प्रणाम आप सभी को। मैं संजीव अरुण कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल गौरन टॉकीज़ पर। और जैसा कि हमने घोषणा की थी कि हम बहुत जल्द गाज़ीपुर के लिए एक शो लेकर आ रहे हैं, एक कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम गाज़ीपुर की तमाम उन हस्तियों से मिलेंगे जिन्होंने गाज़ीपुर के लिए कुछ ऐसा काम किया है, कुछ ऐसे मुकाम पर हैं जिन्होंने गाज़ीपुर का नाम रोशन किया है। हमारे कार्यक्रम का नाम है गाज़ीपुर की शान। और उसी सिलसिले में आज ये हमारा पहला एपिसोड है और ढेर सारे लोग कमेंट आए, लोग जुड़ भी रहे हैं, अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर में लगभग लोगों को पता है कि आज हमारे पहले मेहमान कौन हैं, पहले एपिसोड के मेहमान कौन हैं। अभय श्रीवास्तव जी, हार्दिक स्वागत, आप जुड़ चुके हैं, नमस्कार। पहला एपिसोड है। पहले एपिसोड में आने वाले हैं गाज़ीपुर की शान, जिन्हें वर्तमान में अभी कुछ समय पहले स्वर्गीय भिखारी ठाकुर सम्मान, जिसे भोजपुरी साहित्य के सबसे बड़े सम्मान के रूप में जाना जाता है, उन्हें मिला वो पुरस्कार। आपके गाज़ीपुर के हैं। मैं पूरा परिचय दूंगा, कुछ और लोग जुड़ रहे हैं, उसके बाद में हम शुरू करेंगे इस कार्यक्रम को। उनके साथ मैं लाइन पर ले लूँगा। कुमार विस्मित वांट्स टू ज्वाइन यू ऑन वीडियो। आप ज्वाइन करना चाहते हैं विस्मित साहब? और आज चूँकि कार्यक्रम है, सर आ रहे हैं श्री संजीव त्यागी जी, तो हम ज़रूर आपको करेंगे ज्वाइन। एक बार शुरू कर लें कार्यक्रम। अभय श्रीवास्तव जी लिखते हैं कि आप छा गए। कुश तिवारी जी, आप सभी लोगों का हार्दिक आभार, अभिनंदन। और मैं निश्चित रूप से विस्मित जी आपको भी लूँगा। राजेश कुमार पाल साहब लिखते हैं स्वागत है जी, थैंक यू सो मच राजेश जी, आपका भी। तमाम लोग हैं और मुझे अच्छा लग रहा है आप सबसे बात करते हुए। तो मैं बता दूं, हमारे आज के पहले एपिसोड के मेहमान होंगे जिनकी ये है किताब, संभवतः उसमें उल्टा दिख रहा होगा, ए सरकार किसान नहीं हम। इसी पुस्तक के लिए श्री संजीव त्यागी जी को भिखारी ठाकुर सम्मान मिला। इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा पुरस्कार, और ये आपके गाज़ीपुर के हैं। मैं लाइन पे लेने से पहले परिचय दे दूं एक बार फिर से आपको कि आप पेशे से शिक्षक हैं। बुक के पीछे भी है एमए बीएड, लट्ठूडीह आपका गांव है, शिक्षा आपकी एमए बीएड रही है। वर्तमान में आप अध्यापक हैं जनता इंटर कॉलेज 8 में। फाइनली मुझे लगता है कि आपसे मुलाकात हो गई जी। आवाज आ रही है। मैं माफी चाहूंगा आपसे कि हमें थोड़ी सी असुविधा जरूर हुई, हमारे दर्शकों को हुई, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप माफ करेंगे। अरे कोई बात नहीं है। और थोड़ा सा जी ऐसे तकनीकी खराबी हो जाती है कभी कभी, हम भी इन सब मामलों में नादान ही हैं। बहरहाल ठीक है, देर जी आए दुरुस्त आए, जुड़ चुके हैं हम लोग अब। जी। तो मैं, चलिए, जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं आपको भैया का एक बार परिचय करा दूं, और सबसे पहले मैं वो दिखा दूं कि ये वो पुस्तक है, ए सरकार किसान नहीं हम। ये वो पुस्तक है जिसके लिए आपको, यानी हमारे गाजीपुर की शान प्रोग्राम के पहले एपिसोड के हमारे अतिथि, आपकी इसी किताब को मिली है भिखारी ठाकुर सम्मान, जो भोजपुरी साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान जिसे कहा जाता है। चलिए संजीव भैया, मैं आपकी बात भी कर लूं, मैंने दर्शकों से थोड़ी बात की थी, एक बार फिर से दोहरा दूं कि शिक्षा आपकी एमए बीएड रही है। वर्तमान में आप 8 जालौन में एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर आप इंटर कॉलेज में शिक्षक हैं। और अब हम शुरुआत करेंगे कि आपके संघर्ष की, कि छोटे से गांव लट्ठूडीह के आप निवासी हैं, वहां से शुरुआत की अपने लेखन की। पहली क्या शुरुआत रही, रचना कैसे की आपने, कहाँ से मिला आपको वो प्रेरणा, कहाँ से मिली? पहले हम लोग जब गांव रहते थे जी तो जो गांव की मंडली होती है, कीर्तन मंडली, जी तो अपने बाबा के साथ मैं वहां जाता था। जी और संयोग से ननिहाल हमारा शेरपुर है। अभी आप बात कर रहे थे हिमांशु राय जी की, तो जी शेरपुर में छोटकापुरा, जो छोटकापुरा गांव बा, जी तो यनिया और हमार तो संयोग से हमारा नाना भी बड़ा रुचि लेस, तो कीर्तन वगैरह गाने में हमारे नाना को भी बहुत रुचि थी और हमारे बाबा को भी बहुत रुचि थी। जी तो मैं साथ जाता था। जी तो वहां से शुरुआत हुई। बाद में धीरे धीरे बड़े होने पे जो अपनी एक मंडली थी, तो उसके लिए हम भजन लिखना शुरू किए भोजपुरी में। जी जी तो उसमें हम लोग गाते थे थोड़ी तुकबंदी करके, और फिर होली लिखना शुरू किए। होली में जोगीरा, कबीरा, तो जी ऐसे जी धीरे धीरे वहां से शुरुआत करके और आगे। हिमांशु राय साहब भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, बॉलीवुड कलाकार है। आपने शेरपुर का जिक्र किया तो वहीं से है।
और हमारे साथ मैं बता दूं गाजीपुर के तमाम लोग हैं वो भी जुड़े हैं। जयती जैन गाजीपुर की मिस नॉर्थ इंडिया और पहली मिस नॉर्थ इंडिया गाजीपुर से, वो भी हमारे साथ लाइन पर। अब भैया अब आवता मकर संक्रांति तो तनी सा हमनी के ऊपर बात करे के कुछ लोग कर रहल पहले वाले लाइव सेशन में कि मकर संक्रांति जी आवता, तो ओपा आपका एगो रचना बा यही किताब में बा, चूड़ा दही। जी जी। त वो सुनल पहले तो चाहत रहना है दर्शक। पहले तो आज जुड़ल सब दर्शक लोग के हमार बार बार प्रणाम। आपके बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जी चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद कि भैया, हमरो के आप गाजीपुर का शान मांगना तनी, ये हमार परम निश्चित सौभाग्य का विषय बा। निश्चित रूप से बानी। जी जी जी। एकरा खातिर बहुत बहुत आभार। एक जवन उ शब्द कहल जाला जर्रा नवाजी के लिए शुक्रिया। आभार आभार जी भैया। प्रयास ये रहेला कि गाजीपुर का लोग जहाँ बाना तनी तनी सा भोजपुरी में हम कंफर्ट ना रहिला, बाकी आपके संगे ना ना बात तो करे का अलगे मजा बा। जी त गाजीपुर का लोग कहीं बाना, नाम रोशन कहीं नहीं बाना, वही में आप बानी, हस्ती बानी गाजीपुर का। त एगो चूड़ा दही जी से शुरुआत करल जाओ तो बढ़िया रही। जी जी। दही चिवड़ा कविता हम लिखनी एगो तनी विषयांतर हो जी, लेकिन बात बहुत बढ़िया बिया। विषयांतर भले हो जी जी लेकिन बात बहुत बढ़िया बिया। संघ में प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण लेवे हम गई रहनी, आरएसएस जी का प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण लेवे गई रहनी। हंडिया में लागा रहे वो शिविर। तो यहाँ उस समय केसी सुदर्शन जी सरसंघ चालक रहनी, जी आई रहनी तो चर्चा होत रहे जो संघ में एगो वर्ष में एक बार गुरुदक्षिणा का कार्यक्रम होला। तो ओकरा जी तहत जी। एगो स्वयंसेवक खड़ा होकर पूछलस कि आदरणीय भाई साहब, गुरुदक्षिणा कितनी करनी चाहिए? अच्छा तो वहां का एगो प्रश्न का जवाब में प्रश्न पूछनी कि आप सूर्य नमस्कार कितना करते हैं? जी उत्तर दहन कि भाई साहब जितना, जब तक पसीना ना आ जाए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, सूर्य नमस्कार हम अपने शरीर के अर्थ के लिए करते हैं, जी यानी अपने परमार्थ के लिए करते हैं सूर्य नमस्कार। तो तब तक करते हैं जब तक पसीना ना आ जाए। जी तो कोई भी परमार्थ का कार्य तब तक किया जाना चाहिए जब तक पसीना ना छूट जाए। तो गुरु दक्षिणा भी उतनी करनी चाहिए जितने में पसीना छूट जाए। तो इससे एक हमको ये संदेश मिला। वो बात हमको बहुत दिनों तक याद रही। ये जी जी। 2004 की हम बात बता रहे हैं और ये कविता हमने लिखी 2020 में। अच्छा तो ये बात हमको याद रही। और परमार्थ और परोपकार जंगलों में ठोकरें सहने वाले, कांटों की सेज पे सोने वाले लोगों ने ही किया है, महलों में रह करके किसी ने परोपकार नहीं किया। निश्चित तो रूप से ये कविता का जो प्रतिपाद्य विषय बा वो यह बा जी कि परमार्थ करे वाला आपन अर्थ कके, आपन उपकार कके दूसरा का उपकार ना कर सकेला। जी जे अपना के सोची, आज भी चाहे जैसे नेता पूरा राजनीति बजौने हमनी को देखी ना जा कि इतना भ्रष्टाचार बढ़ता, तो ओकरा संगवा संगवा इहो बा कि जे लड़े आवेला कोनो चीज के चुनाव, तो आदमी पहले ही कहेला कि भाई 5 साल में 5 करोड़ कमा ली। जी तो जब बिल्कुल कमाई खातिर आवत तो तोहार उपकार काहे खातिर करी? तो वो अपन न सोची जी। पहले। तो दही भैया कुछ तिवारी भैया जी, कुछ तिवारी भैया अरे के कमेंट आ गेल बा, हम रोकल चाहब तनी आपके। वो गाजीपुर का बाना बड़ा सम्मानित बाना था, लिखा था ना कि सबसे पहले शिवपूजन राय को श्रद्धांजलि। निश्चित रूप से अष्ट जी शहीदों में शिवपूजन जी राय को हमारा बार बार श्रद्धांजलि तो हम अर्पित नमन, करते ही सत है सत नमन। जी। जी आपका एगो बा उनके ऊपर लिखल एगो रचना काव्य बा जी। पूरा। बाकी ठीक बा आदरणीय कुश तिवारी जी का स्वागत बा, अभिनंदन बा। जी लव कुश तिवारी जी बहुत बड़े सहयोगी हैं हमारे, जी और जी बड़ा जी प्रोत्साहन मिलता है, आप लोगों से बड़ा सहयोग मिलता है। अब वहीं 2-3 दिन पहले वहां का हमारा ब्लॉग बनौनी है जी जी जी। तो दही चिउरा कविता का प्रतिपाद्य यह बा कि जे कष्ट सहेला उहे बाद में जाकर के निखरेला। जी सीधे कविता पर हम आवतनी। एक बेर चर्चा भइल दही चिउरा गुड़ में, आपस में लोग को बहस होता। अच्छा जी, आपस में बतकही होतिया। अच्छा विधना सब दुख देले बाड़न हमरे के अरकी में, चर्चा अचके शुरू भइल गुड़ चिउरा और दही में। क्या बात। चहलन लाख छुपावल बाकी लोर छुपा ना पैलन, कांपत गरवा बोल संहारत चिउरा आगे अइलन, जिंदगी भर अनका खातिर हम कतना कष्ट सहिलें।
अपन व्यथा बताओ तो जी 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 कलाकार। जिंदगी भर अनका खातिर हम कतना कष्ट सही ले, कवन कर्म के भोग विधाता भोगत हमी रही ले, पहले हमके कांचे दूधे काटल पीटल जाला, ओसे जान बचे तक खौलत पानी भाग भेटाला। जी जे बड़ा सही। चिवड़ा कैसे बनेला उजानत हुई पूरा प्रक्रिया। निश्चित निश्चित। 24 घंटा खूब फुला के फिर से पतवल जाला, गर्म पानी में खौलावल के पतवल कहल जाला। जी जी 24 घंटा खूब फुला के फिर से पतवल जाला, मार परे तन ऊपर अतना खलड़ी दूर बिगाला। आदमी कहेला कि इतना मार चमड़ी उधेर के धर, जी तो खाली कहाला चिवड़ा झेलेलन। मार परे तन ऊपर अतना खलड़ी दूर बिगाला, मूसर हम बर्दाश्त करीला रोई ना चिचियाई, निर्मोही छोड़ेला तबही जब चापुट हो जाई। फटक बीन के राखल गईनी तबो आदमी धोवे, खात समय फिर गरम दूध में लागेला करमोवे। अतनो कैला पर लोगन के जब ना जीव जुड़ाला, गरम तेल में नून डाल के हमके भूज दियाला। अरे महाभागा हम तो बानी, महाभागा हम तो बानी, बुझली आज सही में, चर्चा एक अच के शुरू भइल गुरचिउरा और दही में। और उनकर बात सुन के गुड़ कहतन जी चिउरा के बतिया सुन गुड़ के दिल में लागल भाला, चिउरा के बतिया सुन गुड़ के दिल में लागल भाला, रो के कहलन हमरा के का तनिका कष्ट दियाला। जरिए काटल छीलल जाला नटई तूर दियाले, कोल्हू में फिर जबरी देहिया बरबस हूर दियाले। ठोप ठोप रस गारल जाला कुछौ ना कर पाई, पतई मोर लवाही हमही फूकल जाई। धीरे धीरे पाग देख के हमके जारल जाला, बीच बीच में गुर्दम लेके रगड़ल मारल जाला। चिन्हे चिन्हवैया आवेलन सुघर पाग बनावे, हम डहकीला ऊ लागेलन महिया राव बतावे। नीचे उतरी ना जरलो पर चैन तबो ना बाटे, ठंडे होखत लागे लोगवा खुरपी खुरपी काटे। क्या बात। गजब जमाना हमके दम भर दाबल पारल जाला। देखी दुनिया में आदमी कितना स्वार्थी हो सकेला। गजब जमाना हमके दम भर दाबल पारल जाला, आपन हाथ जरे ना ऐसे पानी ढारल जाला। जे देखले हुई पीड़िया बनावत उ जानत हुई, लोग लोटा में पानी धो लेलन, हाँ हथवा में अपने पानी लगा लगा तब गुरुआ के पारल जाला। तो कहलन कि मने हमारा संगे हमारा ऊपर इतना सीतम बरसावल जाला, एकदम अन्याय हो गया। गजब जमाना, गजब जमाना हमके दम भर दाबल पारल जाला, आपन हाथ जरे ना ऐसे पानी ढारल जाला। जिंदगी दुखवे में कट जाले, जिंदगी दुखवे में कट जाले, सबकर सुख रखही में, चर्चा के शुरू भइल गुरचिउरा और दही में। ई दोनों जना का बात सुन के, ई दोनों जना का बात सुन के अब दही का नंबर बा आपन बात कहे का। नैन नीर भरी गुर चुप भइलन पीरा में ऐठा के, सुन के उनकर बात दही तब हंसली खूब ठठा के। रउआ लेखा जस आपन हम लोर बहा ना धोइब, हम अपना अवटल जामल के दुख ना तनिको रोइब। परहित खातिर कष्ट सहेजे ऊ नर पूजल जाला, जग में यश पावेला औरी पुरुष महान कहाला। जैसे देव अमृत पियलो पर खाली अमर कहैलन, जैसे देव अमृत पियलो पर खाली अमर कहैलन, बाकिर शिव जी बिख पियलन त महादेव हो गईलन। कतना कष्ट भगीरथ कैलन तब गंगा जी अइली, धरा धिया जगदम्ब जानकी असह गहन दुख पैली। अनुपम गोकुल धाम नंद पितु जसुमत जैसन माई, परहित कारण सबके तजलन कृष्ण भगत सुखदाई। बुद्ध मुहम्मद ईसु जगत हित अनहद कष्ट उठैलन, बुद्ध मुहम्मद ईसु जगत हित अनहद कष्ट उठैलन, तब आत्मा से ऊपर होके परमात्मा पद पैलन। माने लन वरदान कष्ट के सज्जन पर उपकारी, परहित कारण वन में बसलन राम विष्णु अवतारी। हमनों के उपकार बदे दुख अतना सह सबसे। आवाज जाती है ना? हाँ आवाज आवता भैया आपका जी। हमनों के उपकार बदे दुख अतना सह लेनी जा, सबसे भारी कष्ट भूख के क्षण में हर लेनी जा।
सोची जा हमनी से लोगवा कतना सुख पावेला, गुड़ चिउरा दधि के कीरत सब केहू गावेला, अगर न काटित केहू असही झरी के सरी जती जा, करे बिना उपकार मीत हो का आदर पैती जा, कूटल जालो यही से न बाबा धाम बिकालो। वाह वाह देवघर वाह में जी जी। कूटल जालो यही से न बाबा धाम बिकालो, गोधन में पूजल जालो आ विप्रन दान दियालो, गुड़ ना पेरल जैत कबहू औ न जारल जैत, सरी जैत खेते में असही ना नवेद बन पैत, वाह वाह वाह। हम ना औटल जैती तो बोल के हमके खाई, हम ना औटल जैती तो बोल के हमके के खाई। खाई। जी जी। मुझे लगता है शायद भैया डिस्कनेक्ट हो गए, उस तरफ से रिक्वेस्ट नहीं आ रही। मैं उम्मीद करूंगा कि भैया एक बार फिर से आप अगर रिक्वेस्ट भेजें। जी आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं, संभवतः थोड़ी सी प्रॉब्लम थी आपकी तरफ से। अच्छा, कुछ लोग के तब तक कमेंट है, भैया आ रहे हैं तो एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं कि सोहेल खान साहब लिखते हैं, सोहेल खान साहब खुद भी बहुत अच्छे लेखक हैं, आपका कमेंट आ गया। कन्हैया ठाकुर साहब प्रणाम गुरुदेव। जी जी आ रहे हैं, बुलाइए जल्दी, लिखा है किसी ने तो शिवम राय साहब जी आ रहे हैं, उनके नेटवर्क इशू था शायद। सोहेल खान साहब लिखते हैं कष्ट के बाद ही सुख आवेला, बहुत खूब। जी हाँ, निश्चित रूप से कष्ट के बाद ही सुख आता है। हिमांशु साहब लिखते थे भोजपुरी भाषा की बात। विनोद कुमार राय गुड्डू जी लिखते हैं क्या बात। जी हाँ, आप लोग धरोहर हैं गाजीपुर की, और हमें गर्व होता है कि आप सब लोग गाजीपुर से हैं। महेश शुक्ला जी भैया प्रणाम, उत्तम प्रस्तुति भैया, हृदय स्पर्शी। मैं एक बार भैया को फिर से लाइन पे ले रहा हूँ, उनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम थी और वापस ऐड आर हो कर दिया है हमने। राहुल श्रीवास्तव लिखते हैं कि बड़ा बढ़िया सुना। जी आ गए हैं भैया एक बार फिर से, स्वागत है, नेटवर्क प्रॉब्लम था शायद। जी जी। आवाज नहीं आ रही है भैया आपकी, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। कनेक्शन देख लें एक बार आप। वीडियो क्लियर है, आवाज में थोड़ी इशू है, एक बार आप चेक कर लें। जी तब तक मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ। शिवम राय साहब जी नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अपने अकेडमी शायद कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, मैं एक बार देख लेता हूँ। इधर से तो ठीक है जी। भैया आपकी आवाज आ नहीं रही है। लोग बड़े बेसब्री से आपको सुनना चाहते हैं, और चूड़ा दही की जो व्याख्या की है आपने जिस तरीके से, एक बार आप डिस्कनेक्ट हो, मैं आपको फिर से भेजता हूँ रिक्वेस्ट, शायद नेटवर्क इश्यूज है। जी आवाज मुझे नहीं आ रही है आपकी, होता है कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। जी मैं फिर से रिक्वेस्ट भेजता हूँ आपको। मैं फिर से भेज रहा हूँ, फिर से काट के जोड़िए। जी किसी का कमेंट है, फिर से जी मैं जोड़ रहा हूँ आपको। जी मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, एक बार आप भैया एक्सेप्ट करें। होता है कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, पिछले लाइव सेशन में भी ढेर सारे लोग जुड़े थे। मैं फिर से लिया है आपको। जी जी भैया बताएं। आवाज नहीं आ रही है, मैं माफी चाहूंगा। जी आवाज आपकी नहीं आ रही है, शायद कुछ नेटवर्क इश्यूज है। भैया एक बार आप देखिए, क्या माइक आपका तो नहीं साइलेंट हो गया है? माइक जो एक सिंबल बना है, अच्छा ठीक है। जी एक बार भैया डिस्कनेक्ट करके फिर से आते हैं। आपको मैं एक बार आप डिस्कनेक्ट मैं आपको करता हूँ। होती है कई बार प्रॉब्लम, इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। ओके, मैसेज मुझे आ रहा है कि दिस पर्सन वाज अनेबल, शायद उनके पास नहीं आ रहा है, उनको नेटवर्क प्रॉपर नहीं मिल रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम फिर से लेंगे एक बार लाइन पर। तब तक हम कमेंट पढ़ लेते हैं एक बार सबके। ढेर सारे लोगों के कमेंट हैं। समीर भैया कमेंट पढ़ लिया था, नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, आशीष मिश्रा जी लिखते हैं जय हो जी, जय हो। आपकी भी आवाज नहीं आ रही है, सॉफ्टवेयर में इश्यू होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। मैं फिर से लेता हूँ आपको।
ओके, कुश तिवारी साहब थे। देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है हमें। हेलो। तमाम जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। कुश भैया आप हैं? जी जी मैंने भैया को रिक्वेस्ट भेजी है और उनकी आवाज तो आ नहीं रही है। ठीक है, ऐड उन्हीं हो की रहे हैं साइड वैसे। वही चेक करना था। आप हमको डिस्कनेक्ट करके एक बार फिर से जोड़िए। हाँ, आ गया क्या? श्योर श्योर श्योर, जी जी, आ गए आ गए आ गए। तो तमाम लोग हैं और पूरी हो जाएगी कविता, निश्चिंत रहे। ये प्रॉब्लम भी दूर कर ली जाएगी। अ, उस तरफ शायद नेटवर्क का इशू है, बट आवाज आ रही है। अच्छा, किसी का कमेंट है कि आवाज आ रही है, थैंक यू सो मच। मैंने भैया को फिर से ऐड किया है, बट उनकी तरफ से शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये होता है ऐसा भी कई बार। भैया फिलहाल जालौन में इंटर कॉलेज 8 में शिक्षक हैं और उनकी रचना, ढेर सारी रचनाएं सुननी थी हमें आज, अभी तो शुरुआत ही थी। अ, मैं लेता हूँ एक बार। अ, कृपया अन्य लोग भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार हम आपको ले लें भैया को लाइन पर। माफी चाहूंगा, ये प्रॉब्लम आ रही है। रिक्वेस्ट चली गई है और वहां से ज्वाइन भी कर लिया उन्होंने, बट स्क्रीन पर आप नहीं आ रहे हैं, अभी दिख नहीं रहे हैं आप। और कमेंट भी हैं ढेर सारे। विनोद कुमार है, गुड्डू साहब लिखते हैं, मृत्युंजय जी लिखते हैं, शिवम जी बोलते हैं जल्दी आइए। शिवम है लिखते हैं कहाँ गए भैया। भैया आएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखें। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं। राहुल श्रीवास्तव लिखते हैं भैया कविता पूरा कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आशीष मिश्रा साहब लिखते हैं कि त्यागी भैया की आवाज नहीं आ रही। जी हाँ, हमने ऐड भी कर लिया है और वो ज्वाइनिंग लिख के स्क्रीन पे आ रहा है। भैया एक बार कनेक्ट हो जाए तो लिख रहे हेडफोन लगा के। जी, एक बार कनेक्ट हो जाए तो फिर चर्चा जारी रखेंगे, उनकी अन्य कविताएं सुनेंगे। उनकी कुछ कविताएं हैं, कनेक्शन फेल है भैया की तरफ से। मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने एक बार फिर से रिक्वेस्ट भेजी है और जब तक भैया जुड़ते हैं, उनकी एक कविता है और बड़ी शानदार रचना है जिस पर हमारी चर्चा हुई थी। स्क्रीन पर है, आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है क्या? आप में से बता पाए कोई? जी, भैया को मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड का ऑप्शन, गुड गोइंग, थैंक यू सो मच। यानी यहाँ से तो आ रहा है। कुमार विस्मित साहब भी कमेंट कर रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच। शिवम राय लिखते हैं उनसे बोलिए कि फिर से आपको बैकग्राउंड से हटा के फिर से ओपन करके ज्वाइन करें। ओके, मैं बात कर लेता हूँ भैया से। मैंने रिक्वेस्ट हालांकि भेजी है, वो ऐड भी हो रहे हैं और कंटिन्यू मुझे दिख रहा है। इनविटेशन गया है और उन्होंने ऐड किया है। अगर आवाज आ रही है। अच्छा, किसी का कमेंट है कि आप पढ़िए उनकी कविताएं। ठीक है लव तिवारी भैया, तो जब तक भैया को मैंने कर दिया है कनेक्ट, मैं कर रहा हूँ। मैंने फिर से रिक्वेस्ट भेजी है उनको और परेशान होने की बात नहीं है। आ जाएंगे, मैंने ऐड कर दिया है। राजेश सिंह साहब लिखते हैं कि आपकी आवाज आ रही है। महेश जी लिखते हैं, उन्नाव से लिखते हैं महेश शुक्ला साहब, जी आपकी आवाज आ रही है, थैंक यू सो मच। श्योर, हाँ सही हो जाएगा, थैंक यू इतना पेशेंस रखने के लिए और हमारा सहयोग करने के लिए। आशीष मिश्रा साहब लिखते हैं कि दही चूड़ा का सीजन बा, त्यागी भैया का उहे कविता होके। जी हाँ, जैसे भैया जुड़िया उहे कविता हुई। तो त्यागी भैया ऐड तो हो रहे हैं, ऊपर आ रहा है ऑप्शन, बट स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं। और भी देख लेता हूँ, तब तक कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं जब तक भैया आ रहे हैं लाइन पर। क्या बात है। राहुल श्रीवास्तव लिखते हैं नियाजी मोहल्ले से, सुंदर प्रस्तुति। शुभम श्रीवास्तव कहाँ है? भैया जुड़ जाएंगे, निश्चिंत रहे। बहुत उम्दा प्रस्तुति, जय हो संजीव भैया की, जय हो। उत्तम प्रस्तुति भैया, हृदय स्पर्शी। महेश शुक्ला साहब, चलिए भैया का ऊपर मुझे दिख रहा है कि ऐड हो रहे हैं, बट अभी तक हुए नहीं। विक्की वर्मा लिखते हैं वाह और जय हो, आप भोजपुरी की शान है। किसी का कमेंट है कि संजीव की रचना सुनने के बाद रात्रि अच्छी गुजरती है। जी, भैया लिखते ही इतना अच्छा है कि निश्चित रूप से अच्छी तो रात्रि। नो आंसर फ्रॉम लाइव वीडियो गेस्ट, तो मैं एक्सेप्ट फिर से मैंने कर लिया है और कनेक्ट हो रहे हैं हम। तो दही चूड़ा का बहुत अच्छा। चलिए भैया शायद आ गए हैं एक बार फिर से। जी जी भैया, हेलो, आहट आहट आ गई आपकी। जी आवाज आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है, लेकिन इस बार वीडियो नहीं आ रही है। तो अरे कोई कोई जी, इस बार वीडियो नहीं है बट आवाज आपकी चलिए, आ तो रही है। आवाज से ही मतलब है ना। जी जी, आवाज भी आप सुना दे, लोग सुनना चाहते हैं।
हाँ, जी जी जी। वो व्यवधान शिव- हो गई। कोई कोई पहले कोई बात नहीं भैया। पहले आज तक कुल पाइप आ गइल बा, आजकल कुल नया नया सिस्टम आ गइल बा। पहले जब जी नारी से पानी बरे खेत जी जी में, जी तो बीच में जब टूट जाओ, कहीं दूसरा ओरी पानी बह जाओ, जी तो ओकरा के अब फिर खेत में पहुंचे में बड़ा टाइम लगे, वो मजा ना आवे। जी। और फिर उतना रेंगे तब जाओ, वही स्थिति हो गई कविता का। लेकिन चली कौन कौन बात ना भैया, ना वीडियो आ कहल रही जाओ। है, वीडियो आ रही है, लोग आपको देख रहे हैं। चलिए तो दही जवाब दहलिए लोग के जी कि कूटल जाल यही से न बाबा धाम बिकाल, जी गोधन में पूजल जाल आ विप्रन दान दियाल, गुर ना पेरल जैत कबहू औ न जारल जैत, सरी जैत खेते में असही ना नवेद बनी पैत, क्या क्या हम बात, ना औटल क्या बात। जैती तो बोल के हमके खाइत, जी हम ना औटल जैती तो बोल बोला के हमके खाइत, के चरणामृत में डालित के देवता माथ चढ़ाइत, वाह हमनी जैसन आदर दूसर भोज्य न पौले बाणन, हमने के महिमा तुलसी यस पंडित गौले बाणन। वाह। रामचरित मानस में राम जी का बारात जब जनकपुर का सीमा पर पहुंचल, तो बारात का आगवानी जे करे गईल, जी वो पुआ पूरी या औरी भिन्न भिन्न प्रकार का थारी सजा के ना लेके गई, चिवरे दही लेके गई रहे। जी जी तो हमनी जैसन आदर दूसर भोज्य न पौले बाणन, हमने के महिमा तुलसी यस पंडित गौले बाणन, दिव्य जोग ए सुखद मिलल के दुनिया गुण गावे ले, दिव्य जोग ए सुखद मिलन के दुनिया गुण गावे ले, गुरु अतिथ ज्ञानी जिमवा के परमारथ पावे ले, वाह, वाह। एही से तज क्लेश हिया के खुद के धन मानी जा, एही से तज क्लेश हिया के खुद के धन मानी जा, मिलल कष्टमय जीवन भलही ईस कृपा जानी जा, हमनी अस भगवान त्यागी के बाए जगती में, हमनी अस निश्चित। भगवान त्यागी के वाह। बाए जगती में, चर्चा आज के शुरू भइल गुड़ चिउरा और दही में, क्या बात, चर्चा क्या आज के बात। शुरू भइल। बहुत शुरुआत बहुत भई रहे कविता धन्यवाद। का, कविता का शुरुआत भई रहे गुड़ जौन चूरा बा उनके व्यथा से, बाद में आप उनकर एकदम महिमा मंडन कर देनी दही के माध्यम से। तो कुल मिला के कलाकार रहना हम लोग, कैरेक्टर है आपके कविता में। भैया हमनी के जारी रखे के, लेकिन बहुत लोग का ई बाटे एगो डिमांड कि हमरे पास जी। पूरा लिस्ट बा, कुछ जी। कमेंटों में बाना लोग बाटे की एगो आपको कविता बा एकरे ऊपर की बबुआ पियले खैले बाड़न। बहुत डारल लिस्ट बात, हमको नी तनी पहले उसे शुरू करल जाए कि जी, बबुआ जी। ई बता दी तनी पहले हम दर्शक लोग के अपने जे देखा था कि इस शराब जे पिएला उनके ऊपर कहानी बा, तो भैया उहो सुनल चाहत ना लोग। वो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का एगो लाइन जी है कि जी केवल मनोरंजन ही न कवि का कर्म होना चाहिए, जी मन दूसर की हकीयों में उपदेशों को मर्म होखे के चाहिए। बिल्कुल तो निश्चित निश्चित। कविता लिखे में हम प्रयास करी ना कि मनोरंजन तो होइबे करो, लेकिन एगो संदेश समाज के चल जी जाओ। जी अगर समाज के कोनो संदेश नहीं खे जाता तो कविता सारहीन भी है, निरर्थक भी है। निश्चित रूप से भैया। जी तो जी मनोरंजन हो एगो संदेश जाओ कम से कम। बिल्कुल। बबुआ पियले खैले बाण एगो कहल जाला, मने कोनो कविता ना है, ई जौन समाज में हमनी के सुनले बनी जा, जी कुल जी मुहावरा कौन सा ई बात के, ई वाक्यन के हमनी के खुदे रोज प्रयोग करी ना जा कि घोड़ा पर चढ़ल बाण, टावर पर चढ़ल बाण। तो जी कविता नहीं खे, आपसी जौन बातचीत बा वही के एगो तुकबंदी दे देहल गइल बाटे। जी जी भैया लोग कमेंटो होते बा खूब। लाइन पर बात करेलन, जी हाट लाइन पर बात करेलन, पूरा टावर धैले बाण। अच्छा जी हाट लाइन पर बात करेलन, पूरा टावर धैले बाणन, जाए दी भैया मत बोली बबुआ पियले खैले बाणन, जाए जी दी भैया मत बोली बबुआ पियले खैले बाणन। अब ऐसा टाइप का गांव में कुल होलन, हर गांव में दो चार गो कैरेक्टर शहरों होलन, वो लोग के ध्यान में शहरों में लेके बना। देखल जा। हाँ, तो जी वो लोग के जब ध्यान में लेके देखब जा तो बुझाई कि नहीं, तो हमारा मन का बात गया हर लाइन। जी जी इनके माथ धराइल बाटे धरती के सब भार बुझाला, क्या बात। इनके
के माथ धराइल बाटे धरती के सब बार बुझाला, एगो गोड़ बनारस फेंकस दूजा गोरखपुर तक जाला। आंख चढ़ल कुच्चा करैत आ गेहुअन असफफनात चलेलन, मस्ती में लसरात चलेलन ढुलक ढिमुलिया खात चलेलन। पनरोहा में पौर पौर के देखी खूब नहैले बाणन, पनरोहा में पौर पौर के देखी खूब नहैले बाणन। जाए दी भैया मत बोली बबुआ पियले खैले बाणन। अब्बर मनई मिल जाई है तो कमजोर देखे ला लोग, कमजोर जहां मिलो अब्बर मनई मिल जाई है तो अदबद उनका से अझुरई है। अब्बर मनई मिल जाई है तो अदबद उनका से अझुरई है। अब्बर मनई मिल गई हैं तो अदबद उनका से अझुरई हैं। जब्बर लौके तो घिघिया के जाके पनही तर पर जाई हैं। केहू ना ले हल चाहेला बबुआ ऐसन बायन हवन, केहू ना ले हल चाहेला, लोग देख के रास्ता बदल जी। केहू ना ले हल चाहेला बबुआ ऐसन बायन हवन, साझी खाने टोला भर के 2 घंटा मनसायन हवन। चट्टी चौराहा जवार में खूबे नाव कमैले बाणन, चट्टी चौराहा जवार में खूबे नाव कमैले बाणन। जाए दो भैया मत बोलो बबुआ पियले खैले बाणन। वाह वाह वाह, क्या बात है भैया। इंग्लिश महुआ ठर्रा जी, कोनो ई नहीं खे कि हई है, कोनो ब्रांड विशेष नहीं खे। देसी इंग्लिश महुआ ठर्रा कुछौ जब भीतर पहुंचेला, दुनिया भर के ज्ञान यहाँ के पहले घोटे याद पड़ेला। राजनीति लागे कपार पर चढ़ के कबहू खूब दहाड़े, कबहू मैकाले बनी जालन लागेलन अंग्रेजी झारे। गाड़ी से पीएचडी कके जी, गाड़ी से पीएचडी कके मुहवे में सब धैले बाणन। जाए दी भैया मत बोली बबुआ पियले खैले बाणन। पुरखन के सब खेत बिकाइल जी, पुरखन के सब खेत बिकाइल। बन्हकी गाड़ी घड़ी धराइल, माई के सब गहना गुड़िया सूते सूते बेच दियाइल। तबहू बड़का लोगन में आपन नाव गिनावेलन जी, औरी ऊपर चढ़ते जालन जतने लोग चढ़ावेलन जी। घर भर के अपने चलते 6-6 पाती रोइले बाणन, घर भर के अपने चलते 6-6 पाती रोइले बाणन। जाए दी भैया मत बोली बबुआ पियले खैले बाणन, जाए दी भैया मत बोली बबुआ पियले खैले बाणन। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत उम्दा रचना बा आपका। शुरुआत जरूर कहीं कि मनोरंजन लायक शब्द में जुड़ल बा, लेकिन कहीं न कहीं अभिशाप बा समाज खातिर। आप लिखले बानी, कटाक्ष कैले बानी आप जी जी। बहुत बहुत सुंदर रचना आपका। सुहेल खान साहब लिखा था ना कि हमहन का हुकारी भरत बाटी जा शुरू रहा त्यागी जी। सुहेल खान साहब जी, आभार अभिनंदन सुहेल खान साहब को जी। बहुत बेहतरीन आप राइटर बना सुहेल खान साहब, दिलदार नगर से बना, गाजीपुर के। आप बहुत बेहतरीन राइटर बना। गोड़ लागत नहीं, प्रणाम। हम जनी के दूसर हो ना ना। राजेश सिंह साहब लिख रहे हैं कि पूरा टावर धैले बाड़ा। तो भैया डिमांड तो बहुत बा, लेकिन हम यो कहब कि एगो अकाद हमके लोग फोन करके या मैसेज करके लोग लिखवैले बाटे कि भैया से इहे वाला सुने के बा। तले एगो कमेंट बा सोनू किशोर यादव साहब का कि एगो सांच व्यंग भैया, निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। आशीष मिश्रा साहब बाना, उन्हों का बा बहुत बढ़िया कमेंट। वाह वाह, सब लोग बहुत प्रेमी लोग जुड़ल बाना आज, बड़ा आनंद आता। बीच बीच में नेटवर्क अगर डिस्टर्ब ना कैले रही जी, कार्यक्रम में बड़ा आनंद बा भैया। लेकिन ये आपको प्रेम बा सुनाई अब आगे भैया। अब आप अगर सुनाई कुछ तो हम चाहब कि कमेंट में जो भी आप लोग चाहते हैं सुनना, प्लीज आप लोग कमेंट कर दे। मेरे पास तो लिस्ट ढेर सारी है, जैसे ब्यूटी पार्लर एगो आपका रचना बा, खास तौर पर व्यंग तो ना कहब, बाकी सच्चाई हो बा। जैसे सुनैनी है आप शराब के ऊपर, वैसे हम ब्यूटी पार्लर के ऊपर आप कुछ लिखले बानी जी जी। तो कुछ महिला लोग भी जुड़ल बानी। क्या हम कॉल जी तनी एगो चर्चा कई जी जरूर। आजकल भोजपुरी सबसे ज्यादा दिनहीन अवस्था में अपने घरे में बिया, माने जे भोजपुरी जैसे आपको नहीं है कि हम भोजपुरी में कंफर्ट ना फील करी ना अपना। हाँ हाँ तो, जी सही कहता नहीं आप। माने स्थिति देखल जाला कि घर में जे बा उहे ना कंफर्ट फील करला। अब ही एगो हम सूचना देखनी है कि मॉरिशस का एगो बहुत समादृत महिला बाड़ी, वहाँ का नाम बाटे
श्रीमती सरिता बुधू अच्छा अब मॉरिशस में रह के वहाँ का भोजपुरी का प्रचार प्रसार खातिर बहुत काम करतनी जी और वहाँ का प्रयास से भोजपुरी में एगो बियाह में गीत गावेली मेहरारू, अच्छा बाबा बाबा पुकारी ले बाबा नहीं बोले ले हो, बाबा बसे ले देव घरवा की देव के मनावे ले हो। तो ई गीत के यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा देहल गइल बा। वहाँ अरे का वाह। व्यक्तिगत प्रयास अरे वाह वाह। माने मॉरिशस का जे नागरिक बाटे जी जी छोट मोट ना, मॉरिशस का पूर्व उप प्रधानमंत्री का वहाँ का पत्नी भी है, जी हिंदी का एगो बहुत विदुषी महिला। जी तो बाहर जे बाटे माने जे अपन जमीन छोड़ के कहीं दूसरा जगह बा, वो अपना भाषा के प्रति अपना माटी के प्रति बड़ा गंभीर बाटे, अपना जी, जी। संस्कृति के प्रति सांस्कृतिक चेतना के प्रति। जी तो आपको ये चैनल के माध्यम से, आज का कार्यक्रम के माध्यम से जी हम जे जुड़ल बा जे जुड़ल बा, वो अगर चारों आदमी से ई बात कही तो बहुत दूर तक ही जाई बात। निश्चित रूप से आपन माई चाहे केतनो खराब होखे लेकिन माई उहे रही, जी उससे खूब सुघर, खूब बढ़िया, खूब स्वभाव का मेहरारू मिल सकेली सा, लेकिन महतारी ना हो सकेली सा। तो बिल्कुल हमनी बिल्कुल का जो पहला शब्द सुन ले बनी जा अपना महतारी से, वो भोजपुरी का सुन ले बनी जा। हमनी का मातृभाषा ही, माई भाषा ही, जी एक सम्मान कर जाओ आ कम से कम आपस में बोले बतियावे में जी एक प्रयोग कर जाओ, एक व्यवहार में, एक व्यवहार में ले आवल जाओ। तो निश्चित रूप से चार लाइन भैया हम जरूर पढ़ब। जी अरे मधुर सरल सब रस से भरल, लागे बोलत सुनत जैसे लागे ले मिसिरिया, भाव से भरल दरिया नाही था, लागे लागे ब्रह्म लेख लेखाए करो अछरिया, एतना महान माई भाखा के बिसारी, काहे करे गुलामी दूसरा के जय करिया, दुनिया के भाषा सब सीख पर याद रहे। पूर्वाग्रह नहीं खे कि ना हमने कहा भाषा ना हो, बस ज्ञान असीमित बा, जितना मिल जाओ उतना मिले के चाहिए। जी जी दुनिया के भाषा सब सीख पर याद रहे, बोला भोजपुरी जब मिले भोजपुरिया, दुनिया के भाषा सब लिख पर याद रहे, बोला भोजपुरी जब मिले भोजपुरिया। तो जे तरह एगो भाषा भाषी चाहे पंजाबी होके चाहे गुजराती होके, देश को कोनो कोना के देख लीजिए, वो जब आपस में मिली लोग तो अपने भाषा में बतियाई लोग, लेकिन भोजपुरिया जब भोजपुरिया से मिली तो अंग्रेजी बतियाई, भोजपुरी में ना बोल सकते। आजकल अपना घर में लोग व्यवहार में नहीं खन ले होता, अपना मेहरारू लड़का से नहीं खन बोलत भोजपुरी में। जी पता ना कहाँ से ना भैया, आपसे प्रेरणा मिलल भाई की माने ई पता ना कहाँ से भान आ गइल बा कि लड़का भोजपुरी सीखी, हम सब तो बिगड़ गए। हम सारे भाषा खाली संप्रेषण का माध्यम हो भाई, भाव का आदान प्रदान का माध्यम हो। कौन भाषा गंदा होले, हमने का विचार गंदा होला, भाषा कोनो खराब ना। निश्चित रूप से तो भैया हाँ, बात ब्यूटी पार्लर भैया कुछ लोग कमेंट कर दिले बना, हिमांशु भैया बम्बई से करो था ना कमेंट कि हम अपने पूरा सेट पर सबके भोजपुरी सिखा दिले बानी। वाह भाई, प्रणाम बाप के। जी भैया, ब्यूटी पार्लर कविता आदमी सुन के हौसला। हम अभी इलाहाबाद गई रहनी, जन कवि कैलाश गौतम जी का पुण्यतिथि का अवसर पर कार्यक्रम आयोजित रहे जी। कैलाश गौतम जी बहुत महान रचनाकार, अमौसा का मेला वहाँ का कविता ही है जो बहुत जी प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध रचना, कई गो बहुत रचना भी है वहाँ का। तो कार्यक्रम ऊपर रहे, तो कार्यक्रम में हम कविता पढ़ले रहनी, तो मुझे कहले रहनी, संचालक महोदय हमसे पूछनी कि आप क्या पढ़ेंगे, हाथ से पढ़ेंगे कि ओज पढ़ेंगे कि श्रृंगार पढ़ेंगे। तो हम कहनी कि देखी लिखले तो हई हम वो जयवीर रस का कविता ही है। हम अपना के मानी ना कि हम खाली ये मंचे का ना, हम ब्रह्मांड का सबसे बड़ वीर रस का कवि है। काहे कि कविता हम अपना घरों में सुनाई ना, एक कविता के घर में सुनावल मामूली बात नहीं थे वीर रस पर। तो बहुत हंसल लोग लेकिन एक हर कविता का एगो प्रतिपाद्य विषय होला। तो एक कविता का एगो हंसे का माध्यम अलग बा, लेकिन संदेश ही बाटे कि बनावट जवन होले वो ढेर दिन टिके लेना। बनावट चाहे कितनो खूबसूरत बन जाओ, लेकिन ओमे वास्तविकता का सौंदर्य कबो ना आ सकेला। चाहे कितनो सुंदर बन जाओ, लेकिन जवन प्रकृति से बनल बा वो सौंदर्य कबो ना आ सकेला। तो वही तरह जवन ई ब्यूटी पार्लर बा, ई ब्यूटी पार्लर बनावट का एगो प्रतीक है।
पच्चीकारी जो ना जी, जी, कहल जी। जाला कलई पच्चीकारी लगावल लिखल ओकर ई प्रतीक ह। अब हम अपना विवेक से हम ई जानतनी कि आजकल जो बाजारवाद बा ओकर सबसे बड़ खोज है ब्यूटी पार्लर। जी, जी, आपको जी, चाहे सही कहत हन। कोनो संस्कार होखे, कोनो भी कार्यक्रम होखे, अगर कोनो मांगलिक कार्यक्रम बा तो वो मांगलिक कार्यक्रम दरकिनार हो जाला। फोकस में ये रही, मेन मुद्दा ब्यूटी पार्लर रही, जी। कैसे सजे के बा, कैसे धजे के बा, ई मेन रही, चाहे आदमी होके चाहे औरत होके, हाँ, दोनों के। हाँ। जी। बाकी अन्य कार्यक्रम बा उ जौन उ साइड रही, दूसरा ओर रही। फोटो नीमन आवे के चाही, मुख्य उद्देश्य ही रह गइल बा। जी, जी यानी भैया। लोग उत्सव जीवी ना होके फोटो जीवी हो गइल बाड़न। एकदम सही कटाक्ष भाई। ओपर व्यंग करत ई कविता एगो भौजाई के माध्यम से काल्पनिक संवाद जी, बा। जी। केहू ई मत जानो कि नहीं ऐसन हमके वो भौजाई से बतिया सकी ना, एतनो साहस हमरा में नहीं थे। जी, जी। लेकिन जी। एक दिन एगो भौजी अइली खूब सिंगार सजा के। एक दिन एगो भौजी अइली खूब सिंगार सजा के, ब्यूटी पार्लर से मुखड़ा के डेंट पेंट करवा के, बड़ा सलीका से सुलझा के झोंटा रहे झराइल, छमकत हमरा सोझा अइली चोन्हा में उतराइल। पार्लर से हम आवत बानी घंटा 3 गंवा के, कैसन लागत बानी बबुआ पूछली उबल खा के। हम उनका के ताके लगनी नख से लेके सीख तक, क्लीनअप के जादू से लेके केसन के कालिख तक। कहली भौजी लागत बाड़ू सुघर तू बहुते हो, तोहरा ऐसन 3 लोक में बोला बाटे के हो। भौजी तनी लजा के कहली भक्त सही बताई, यादा होले और तारीफ सुने खातिर। जी, जी, जी। आदमी कह ना कि और ही बढ़ा चढ़ा के वर्णन, लेकिन हम तो मौके खोजत रहनी। जी। भौजी तनी लजा के कहली भक्त सचहू बतलाई, कहवा इतना सुघर बानी हमके मत भरमाई। हम कहली सच्चाई सुनते जोहे लगबू झगड़ा, तबो मन बाटे त सुन लो भलही होई लफड़ा। साँच तई बा ब्यूटी पर तू रुपया नाई उड़ई तू, साँच तई बा ब्यूटी पर तू रुपया नाई उड़ई तू। आ रूप रहित त का लेबे फिर ब्यूटी पार्लर जैतू, रूप रहित त का लेबे फिर ब्यूटी पार्लर जैतू। जी। अबले ई खाली भूमिका रहल है कविता का, कविता अब शुरू होती जी, है। जी, जी। अब कवि का तर्क देखिए आप लोग। क्रीम लगावला से सुघराई भौजी यदि आ जाइत, रोज सवेरे सूरज चल के ब्यूटी पार्लर जाइत। जब सूरज निकले हम सवेरे कितना सुंदर लगेला। जी, जी, जी। क्रीम लगावला से सुघराई भौजी यदि आ जाइत, रोज सवेरे सूरज चल के ब्यूटी पार्लर जाइत। तन के रोआ सुंदरता में रोड़ा अगर अड़ाइत, नित गुलाब के वैक्स करावे मलिया लेके जाइत। अगर दाग से अपना उहो छुटकारा पा जैतन, चंदो मामा रोज बैठ के खूब मसाज करैतन। क्या बात ई कैला से मुखड़ा पर जो तनिको लाइट आइत, ताजमहल के फेस वाश से रगड़ल धोवल जाइत। के चांदनी रात क बोला रोज मसाज करेला, के चांदनी रात क बोला रोज मसाज करेला। बिना फेसियल चंदा काहे दिल पर राज करेला। सूर्योदय के बेरा धरती कौना पार्लर जाले, कौन सेंट फूलन पर लागल जे तितली में डराले। विश्व मोहिनी रूप मिलल प्रभु के का पार्लर जाके, विश्व मोहिनी रूप मिलल प्रभु के का पार्लर जाके। का मनमोहन के मन बसली राधा क्रीम लगा के, का मेनका मसाज करा के कौशिक के तब तुरली। गौरा का फेसियल करा के शिव के हियरा हरली। वन पहाड़ सागर आकाश का कहियो पार्लर जाला, फिर काहे सब रूप देख के सम्मोहित हो जाला। छोड़ी सब तितली के देखी, देखी ना मछरी के। रंग बिरंगा पशु पक्षी या किसलय कुसुम कली के, कौना ब्यूटी पार्लर में ई सब सिंगार करेला। कौन ओठ लाली जौना से सुग्गा ठोर रंगेला। दुनिया के श्रृंगार प्रकृति खुद अपने हाथ करेले। जे जौना के जोग रहे ओ में उ रंग भरेले। जौना सुघराई के रक्षा क्रीम पोत के होई, हम ना ओकर करब प्रशंसा भले करी सब कोई। क्रीम लगौले सुघराई कुछ क्षण खातिर बढ़ जाले। क्रीम जौन बा उ प्रतीक बा या लिपा पोती का। जी, जी।
क्रीम लगौले सुघराई कुछ क्षण खातिर बढ़ जाले, बाकिर हंस रूप में बकुली कबो ना आदर पाले, पाखी बढ़ौले गीध मोरनी सरिस न सुघर होई, कौआ ना उजर हो जाई केतनो रगरी धोई। सुंदरता ईश्वर का दीहल नेमत में आवेला, जेके सुघर ऊ ना बनई हन, जी कुछ कली सुघर ना होई, आ जेके ऊ सुघर बना दिलबन ओकर के कोनो ब्यूटी पार्लर का कौनो लिपा पोती के जरूरत नहीं है जी। सुंदरता ईश्वर का दीहल नेमत में आवेला, जे उनकर कृपा पावे से सुघराई पावेला, उनकर देहल रूप भला के यहाँ निखारे पाई, ऊ तो 14 के चंदास खुदे निखरते जाई, यही से अब कब्बो अइह ब्यूटी पार्लर जाके, त्यागी सोझा मत चमकई है पाउडर क्रीम लगा के। भैया भैया हम बता दिए, मैं ऐतिहासिक, पौराणिक, प्राकृतिक संभवतः डिस्कनेक्ट है क्या भैया? मुझे कमेंट में अगर कोई बताए तो, क्योंकि शायद आप दिख नहीं रहे हैं, आवाज आपकी आ भी नहीं रही है मुझे। कुल मिलाकर जबरदस्त तरीके से ये व्यंग किया था भैया ने एक तरीके का देखा जाए तो, और फिर से मैंने ऐड किया है। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है और काफी देर से हम हैं लाइन पर, कमेंट ही पढ़ लेते हैं, तब तक ढेर सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। लव तिवारी साहब लिखते हैं कि गाजीपुर के गौरव त्यागी भैया को सादर प्रणाम। जी भैया ने जवाब दिया था, सबको प्रणाम बोलकर। आशीष मिश्रा जी हैं, स्वागत है आपका चैनल पर। और मैं एक गुजारिश जरूर करूंगा आपसे कि प्लीज अच्छा लग रहा तो शेयर जरूर करें, ताकि ये भैया की रचनाएं दूर दूर तक जाए। आप गाजीपुर के गौरव हैं, शान है गाजीपुर के, तो ये दूर दूर तक जानी चाहिए वीडियो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप शेयर भी इसे करें प्लीज। और भी बहुत ढेर सारे कमेंट हैं। रौनक राय लिखते हैं कि ए भैया बिना भदेसपन और अश्लीलता के अपन भोजपुरिया कितना सुघर लागत बा, तोहरे मुहवा से भैया एकदम करिजवा छू जात बा। ये रौनक राय साहब है, स्वागत है आपका चैनल पर और बने रहिए। रिक्वेस्ट मुझे फिर से आ रही है। यस, मैंने रिक्वेस्ट भेजा है उनको, और कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। मैं फिर से भेज देता हूं आपको एक बार रिक्वेस्ट। जी मैंने रिक्वेस्ट भेजा है आपको। लिख रहे हैं कि शान है भैया, राजेश कुमार पाल लिखते हैं बिल्कुल, और अभिषेक शाह लिखते हैं कि शान है भैया। जी हाँ। घुमकड़ गाजीपुर लिखते हैं कि हाँ गायब है। नेटवर्क प्रॉब्लम है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि माहौल बना हुआ था। भैया बड़ी अच्छी अच्छी रचनाएं सुना रहे थे, बात कर रहे थे हमसे, और निश्चित रूप से कटाक्ष भी था समाज में जो चल रहा है। कभी आप शराब को ले ले या बनावटपन के ऊपर, तो उस पर बड़ा अच्छा व्यंग रहा भैया का, एक अच्छे शब्दों के माध्यम से। उम्दा रचना आपकी। राम बहादुर राय साहब लिखते हैं कि वाह वाह, बहुत खूब प्रिय अनुज, थैंक यू सो मच। त्यागी जी आपको ये कमेंट था, मैसेज था। सारंग राय लिखते हैं कि संजीव त्यागी भैया जी आभार है आपका। संजीव कुमार साहब लिखते हैं कि जय हो। मैं बता दूं, प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, ठीक है, उसको हम दूर भी कर लेंगे। और ये अभी भी हम ऐड कर रहे हैं, उनको फिर से ले रहे हैं लाइन पर। लेकिन जो हमारा संडे को प्रोग्राम होने वाला है, उसमें गाजीपुर की बहू है, बहुत बड़ी टीवी एक्ट्रेस है, फिल्म अभिनेत्री है, और भोजपुरी भी बहुत बेहतरीन बोलती है। तो चर्चा करेंगे उस दिन, वो रहेंगी संडे को ठीक 8 बजे, और उस दिन ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। भैया का रिक्वेस्ट, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं चेक कर रहा हूँ उनको। महेश शुक्ला साहब लिखते हैं कि भैया संजीव नाम में, चलिए फिर से आ चुके हैं भैया, आभार भैया वापस। और अच्छी चीजों में थोड़ी सी परेशानी होती है। नेटवर्क के नीक नहीं लागत का भैया जनता के नीक लागता, नेटवर्क जाए, आपका आवाज आवता, आप दिखता नहीं। एगो बा आपका, फिर से सबको प्रणाम। जी तो भैया एगो कविता बा आपका रचना, कि एगो रहल आपका रचना, हमके मैसेजो आई रहल है बड़ा अच्छा। हम पूछा तनी आपसे कि लिट्टी चोखा पर इनकर कमेंट रहल है आपका, सोहेल खान साहब का, कि लिट्टी चोखा पर तनी सा अगर आप ऊपर चर्चा करती कि कैसे वो लिखाइल बा। जी 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 तो ऊपर एगो करल जात। आई किताबिया का शीर्षक जौना पर बा, उ के कवितावा के सुने के कहते नहीं खे। ए सरकार किसान है हम। भैया हम चाहब कि इहे आप सुनाई, इहे सुनाई, ए सरकारी काहे आखिर में आपके मन नहीं, पहले आदरणीय सोहेल खान जी को अच्छा बात के ऊपर रख के पहले लिट्टी चोखा। जी जी जरूर जरूर। एहू कविता का जो विषय बा वही बा कि जौना कहल जाला कि मुर्गा ना रहे तो बिहान ना हुई, ऐसा बात नहीं खे। जी जी
प्रातः स्मरणीय रहीम जी का एक दोहा हो, जी रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। तो कई बेर ऐसा होला कि देखल जाला कि ना हई ऊंच बाड़न हई नीच बाड़न, तो जे नीच बा ओके दरकिनार करो। आ समाज में भी द्वंद्व होत रहेला, समाज जी के जी छोड़ी घर में द्वंद्व होला कि हम श्रेष्ठ बानी तो हम श्रेष्ठ बानी। निश्चित रूप से। तो ऐसने एगो द्वंद्व होता लिट्टी या चोखा में। अब जी बात में जाके ओकर एगो सारांश निकलल बा कि ना घमंड ना करे के चाही, सबकर गति एगो ही होखे के बा। लेकिन पहले जैसे कुछ कवितन में जी जवन अचेतन निर्जीव वस्तु बाटे, जी आ जवन अपना संस्कृति से जुड़ल बा, जैसे चिवड़ा दही हमनी के सुननी हजार, तो चिवड़ा दही या गुड़ सुनते एगो गांव गिराव के बात याद आ जाले, जी हमनी के अपना गाँव में पहुंच जाए ना जा। आ लिट्टी चोखा तो अगर अमेरिको बनी या लिट्टी चोखा आई तो सीधे घर ही पहुंची आदमी, चांदो पर रही। अगर निश्चित चांदो पर जाके हमनी के बस एल जाओ और लिट्टी चोखा का बात याद पड़ी तो आदमी सीधे लट्ठूडी पहुंची, गाजीपुर पहुंची, बक्सर पहुंची, बनारस पहुंची, चंदौली पहुंची, मऊ पहुंची, आजम, तुरंत जे जहां से बा। तो ये हमने का संस्कृति का प्रतीक बा, खान पान का भी विषय में जो एगो प्रतिनिधित्व लिट्टी चोखा हमने के दिले बा। जी ओमे लिट्टी चोखा के एगो रूप गर्विता नायिका का रूप देखे कौन दिक्कत पका ना ना ठीक बा भैया, आवाज आवत आपका एकदम साफ। जी जी तो लिट्टी या चोखा का बहस बा, जैसे चिवड़ा दही का बहस रहल होई तो लिट्टी या चोखा का बहस बा। जी 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 बनल रसोई दिव्य एक दिन लिट्टी चोखा लागल, ऐसे दिव्य रसोई दूसर दुनिया में ना लागल सही में। जी निश्चित रूप से। रसोई दिव्य एक दिन लिट्टी चोखा लागल, सोन सुघर तन लख लिट्टी के मन गुमान अति जागल। घमंड में ऐठे लागल लिट्टी अपना के देख के हम कितना सुघर सेकाइल बनी एकदम सोन। बनल रसोई दिव्य एक दिन लिट्टी चोखा लागल, सोन सुघर तन लख लिट्टी के मन गुमान अति जागल। कहल चोखा भागी मना के धन्यवाद दो हमके, हम ना रहती तो बतला दो पूछित के तब तोहके। शादी शुदा लोग जुड़ल हुई हन तो वो लोग कर एकदम निजी अनुभव हुई रोज का। जी जी तुम भाग मनाओ कि तोरा जिंदगी में आ गई नहीं कि ठीक ठाक तुम्हारा। बहुत लोग जुड़ल बाना, बहुत लोग जुड़ल बाना। एक और घर घर कई अनुभव बा, हमरो निजी अनुभव बा, तबे कविता लिखाई दिया। तो भाग मना के धन्यवाद दो हमके, हम ना रहती तो बतला दो पूछित के तब तोहके। पहले नाव हमार लियाला, बोली लिट्टी चोखा भौरी चोखा कुछ का पहले हम ही आई ना जी। वही तरह राधा कृष्ण राम सीता राम, तो कहूं कि पहले नाव हमार लियाला पाछे तू गोहरा लो, प्रभुताई हमरे बाटे जे जग में पूजल जाला। पहले गेहूं फटक छाट के धो के सुखवल जाला, मधुर गीत जतसार सुनावत ले आनंद पिसाला। चलनी से फिर चाल चाल के अवगुण दूर बिगाला, तब स्नेह का शीतल जल से गूंथल मारल जाला। फिर जाके आकार मिलेला गढ़निहार लागेलन। ये एगो शब्द जौन बाटे गढ़ला बनावल जी। एकर अंतर भोजपुरी समझ सकेला कि गढ़े में या बनावला में का अंतर होला। तब जी जाके आकार मिलेला गढ़निहार लागेलन, अनगढ़ सब लहसुन छील सुभा दूर दूर भागेलन। कमेंट हमके लौकता हमार प्रिय मित्र हमर लंगोटिया यार रवि राय सेक्शन ऑफिसर हाई कोर्ट जुड़ल बाड़न, बहुत बहुत अभिनंदन भाई, स्वागत बा स्वागत बा। चलनी से फिर चाल चाल के अवगुण दूर बिगाला, तब स्नेह का शीतल जल से गूंथल मारल जाला। फिर जाके आकार मिलेला गढ़निहार लागेलन, अनगढ़ सब लहसुन छील सुभा दूर दूर भागेलन। फिर जे वीर रहे से आवे हमके सेके खातिर, हमारा निहरा ना आवेलन कायर बुजदिल सातिर। जी मधुर आंच पर उलट पलट के हमके सेकल जाला, तोहरा असलहकत आहरा में कबो न झोंकल जाला। जवन अंगौछा माथ धराला ओमे झोरल जाली, तेल परेला तोहरा में हम घीव में बोरल जाली। हमरा पर मोहित होके सब तोहरा के बिसरावे, लेके हमके दाल मीट भाजाउर संगे पावे।
कुल जी। मिला के हमरे भागे तोहरो किस्मत जागल, वाह कुल वाह मिला के हमरे भागे तोहरो किस्मत जागल, वाह बनल भैया, रसोई दिव्य एक दिन लिट्टी चोखा लागल। पूरा अब भाषण पराकाष्ठा पूरा बा। भइल लिट्टी जी, पूरा भइल, तब अब चोखा सुनल अब का करी हम बेचारू, कुछ कहियो जवाब ना तो सकेलन, जवाब। लेकिन जी मुस्किया के जवाब देहलन। कही जी के चुप भइली त चोखा मुस्की लगलन मारे, कहलन लिट्टी खूबे कहलू तूहू बिना विचारे, आज तो अपने मुंह से आपन खूब बड़ाई कैलू, बाउर कारज कैलू क के तनिको ना शरमैलू। वाह वाह वाह। हमरो के तो देखभाल के छाटल बीनल जाला, बुर्बक के हाथे हमरो के भूजे नाई दियाला, तो से तनिको कम कीमत पर कीनल हम ना जाई, ना तोहरा अस बेरहमी से लाद फटे छितराई। हम अपना के जारी ला, हम अपना के जारी ला तू दूरे दूर गढ़ालू, हमरे जरले मधुर आंच पर लिट्टी से वाह कल जालू। वाह वाह हम वाह। देही बलिदान जहां तू ओइजा रोपल जालू, जवन आंच से हम निकलीला ऊपर से कल जालू, कतनो कर बड़ाई तोहके छूछ न केहू खाला, हमारा बिन तोहार कसहू का एको कवर घोटाला, हमारा जरला नून परे, मुहावरा है, जी हमारा जी जरला नून परे तब अंगुरी सब चाटेला, हमरे खातिर रोवत मरिचा प्याज काटेला। वाह 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 आज वाह। बुझाता साचो बहुते बड़का गलती कैली। एगो नेतो जी कहले रहनी कि लइकन से गलती हो जाले। जी जी याद बा। आज बुझाता साचो बहुते बड़का गलती कैली, खिचड़ी जैसन परम मीत के बेमतलब ठुकरैनी, खीर दाल बकरी मछरी के तू तो अब जाचेलू, हमके छोड़ गैर के थरिया पत्तल में नाचेलू, वाह 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 लिट्टी वाह वाह भौरी वाह। बाटी भैलू दे के हमके धोखा। लिट्टी क कई गो नाव बा, बाटी कहल जाला, भौरी कहल जाला, अलग अलग जी जगह जी पर, यानी तोहार तू तो रूप बदल दहलू। लिट्टी भौरी बाटी भैलू दे के हमके धोखा, हम शुरुए से चोखे रहनी अबो बानी चोखा, सुन के वाह लिट्टी रोवे लगली सब घमंड अब भागल, बनल रसोई दिव्य एक दिन लिट्टी चोखा क्या लागल। क्या अब बात अंत भैया। में जवन एक कविता का जवन सारांश बा, जवन संदेश बा समाज के, जी ज्ञान जब उपजेला तो इहे बात मन में आवेले। अब लिट्टी कहे शुरू कैली कि कहली चोखा माफ कर हो खुलल आंख अब हमरो, जवन आग में हम झुलसैनी उहे आगी हतोहरो, एके आग में जरे के सबका एक ही बाजब, निश्चित। जवन आग में हम झुलसैनी उहे आगी हतोहरो, जे ही मारे माने जे बनौले बा उहे हमरो के बनौले बा, उहे आपो के बनौले बा, जे ही मारे से ही मीजे से ही रच गढ़ काटे, से ही सेके से ही भूजे से ही सबके बांटे, एके गति हमनी के बाटे नौवा से का होई, राधा किशन किशन राधा में नइखे अंतर कोई, लिट्टी चोखा खातिर कतना तू बर्दाश्त करेला, हमसे पहले दौड़ दौड़ के आहरा बीच जरेला, ई खुदगर्ज जगत में ऐसन और कवन बा त्यागी, ए चोखा तू बाड़ तबही हम बानी बड़ भागी, दोनों जन के आंख भरल मन भइल प्रेम में पागल, बनल रसोई दिव्य एक दिन लिट्टी चोखा वाह लागल। वाह वाह बनल वाह। रसोई दिव्य एक दिन अद्भुत लिट्टी चोखा रचना, लागल। बहुत बहुत अद्भुत धन्यवाद। रचना भैया। इतना लोग का कमेंट बा, सारंग राय कहता ना कि भैया एक दिन लिट्टी चोखा लागे आपके गाजीपुर औले पर। अनिल अनिल जी अनिल आप साहब लिखा था ना। अब भैया सबसे अच्छी बात का बा आपकर की ऑब्जर्वेशन जन बा छोट छोट चीज पर लेके ओकर आप इतना बारीकी से नजर रखले बानी आपकी कविता के माध्यम से, जना पिरोले बानी एगो इतना बढ़िया कविता में, निश्चित रूप से अब बानी गाजीपुर का शान। हमनी के सोचनी है जा कि सबसे पहले गाजीपुर में अगर हमनी के संपर्क करे के ए प्रोग्राम खातिर गाजीपुर शान गाजीपुर गौरव, तो सबसे पहले बहुत उपयुक्त बहुत सबसे आप ही लगनी है। हमार जी भैया आप बताएं कि डिमांड तो बहुत बा, एगो बा और कविता आपका की लइका जब बिगड़े लागेला। हाँ तो ई हम हम तनी सा सोचत एगो हन कि एगो रूपरेखा अपना मन से सुना दें। एकदम एकदम अगर एकदम एकदम आदरणीय श्रोता लोग दर्शक लोग को अनुमति होखे जी तो हम ई कविता जी जरूर सुनाई। ए सरकार किसान नहीं हम। जरूर जरूर जैसे जरूर। कि लगभग जे भी जुड़ल बा उ खेती किसानी से जुड़ल बा, ई जी पीड़ा के सब कहीं ना कहीं से छुअले जी बा, महसूस कैले बा, जियले बा। जी तो बिना कोनो भूमिका क
जी जी जी, शुरू शुरू करें भैया। अगर आप भले नहीं खी, अगर आपका पिताजी केहू भी अगर किसानी से जुड़ल बा जी तो पीड़ा के सब महसूस कर सकेला एक बेर कि रउआ सूरज अस चमकीला, रउआ सूरज अस चमकीला, जग में जगमग बा रउए से, राई से पर्वत ले इहवा जे बा से सब बा रउए से, बाकिर अपनो अंग नैया के लीलरा चमकत चान हई हम। एगो स्वाभिमान बा, जी जी बाकिर जी अपनो अंग नैया के लीलरा चमकत चान हई हम, बखरा में अनहियारी ढोत ए सरकार किसान हई हम। जी बखरा में अनहियारी ढोत ए सरकार किसान हई हम। अब सत्यता देखी समाज को, कहे अन्नदाता सब हमके नित नित नव जस गीत रचावे। कविता हमनी के पढ़ले बनी या कहानी पढ़ले बनी या रोज गीत बनता किसानन पर, नेताजी लोग के भाषण सुनी जा का कहल जाता, लेकिन वास्तविक स्थिति जो जमीन पर बिया उहे बिया। कहे अन्नदाता सब हमके नित नित नव जस गीत रचावे, जय किसान भाषण में बोले धरती के भगवान बतावे, नारा भाषण कविताई में जे हमरा के पूज्य कहेला, उहे लोग सोझा परला पर खेतिहर सुनते मुंह बिजुकावे। उहे लोग सोझा परला पर खेतिहर सुनते मुंह बिजुकावे। स्थिति बा कि अगर आप सबसे निम्न श्रेणी का जो चतुर्थ श्रेणी का नौकरी करते तो आप समादृत बनी, आपका आदर करी समाज, लेकिन खेती करते तो केहू पूछी ना। लड़का लेकिन बियाह ना होला अगर खेती करता हूँ सब क्या करला, खेती करला। एकदम सच्चाई कटु सत्यता भी आई कि नारा भाषण कविताई में जे हमरा के पूज्य कहेला, उहे लोग सोझा परला पर खेतिहर सुनते मुंह बिजुकावे। डेग डेग पर होखे वाला सम्मानित अपमान हई हम। डेग डेग पर होखे वाला सम्मानित अपमान हई हम, बखरा में अनहियारी ढोवत ए सरकार किसान हई हम। हाड़ गला के धरती से हम हीरा मोती उपजाइला। कहला ना मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो हाड़ गला के धरती से हम हीरा मोती उपजाइला, ओहू के बेचे खातिर फिर दर दर के ठोकर खाइला। हीरा मोती जितना किसान झेलल हम सब टाली पर लाद के कई कई दिन सुतल बा लोग कहाँ कहाँ आए, ना आलू कोल्ड स्टोर में रख पावता, न कहीं अनाज बेचा पावता। अगर लेवी पर जाओ सरकारी क्रय केंद्र जहाँ बाटे हो, यहाँ कई कई दिन जुगाड़ लगा तो दलाल ओहू जे खड़ा बा। हीरा मोती तर बेचा ले। बात में आ यथार्थ में बहुत दूर मने जौन स्थिति भी है बहुत दूर, बहुत अंतर बा। हाड़ गला के धरती से हम हीरा मोती उपजाइला, ओहू के बेचे खातिर फिर दर दर के ठोकर खाइला। नाक बचावत घर सहिरावत बोझ बढ़ल जाला कर्जा के, माटी मिल जाले माटी में, माटी मिल जाले माटी में तबहू ऋण हो पाई ना। भीतर से हहरत हपसत ऊपर मुख मुस्कान हई हम, बखरा में अनहियारी ढोवत ए सरकार किसान हई हम। फाटल के सियत सझुरावत झेलत खेपत जिंदगी जाले, बेटी के शादी बेटा के रोजगार के चिंता खाले। दुनिया के सुख देखी ला तो जियरा छने छने छछनेला, ओकर सुनला पर तन फाटे पुरखन के थाती बिक जाले। सबके देखत मरत मुआवत, सबके देखत मरत मुआवत, मनवा के अरमान हई हम, बखरा में अनहियारी ढोवत ए सरकार किसान हई हम। अंत में घाम छाह पाला तुषार के असमय बिजुरी खूब गिरावस। कहल जाला कि दीनानाथ हवन, दीन बंधु हवन, लेकिन किसान खातिर उहो नाथ ना हवन, न बंधु हवन। घाम छाह पाला तुषार के असमय बिजुरी खूब गिरावस, रउआ पर का दोष लगाई हमके भगवानो डहकावस। जीव जंतु जन और महाजन सबकर हिस्सा बा हमरे में, अनगिन रूप बना के उहो हमरा पर आफत बरसावस। श्राप कहेलन जे के त्यागी, श्राप कहेलन
जे के त्यागी विधि के ऊ वरदान हई हम। श्राप कहेलन जे के त्यागी विधि के ऊ वरदान हई हम। बखरा में अंधियारी ढोते सरकार किसान है। भैया बहुत 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 धन्यवाद। एकदम मतलब निशब्द बानी हमके लागत था कि तमाम लोग जे भी सुनत आपके देखा था उन्हों के पास शायद एक माने एकदम उचित जवाब तो ना हो, इतना बढ़िया आप लिखले बानी। ये निश्चित रूप से विडंबना बा ये देश का कि भारत के कहल जाला कि किसानों का देश है आ वहाँ ई स्थिति बा। तो हम यही समय कहनी कि कहल तो बहुत कुछ जाला जी, कहल बहुत कुछ जाला, लेकिन सत्यता में कहला में या यथार्थ में बड़ा अंतर बा, बहुत बोल खाई बा। जी जी भैया एकदम। तो बहुत लोग का कमेंट बा, अनुराग राय साहब लिखत ना कि वाह त्यागी भाई वाह, आज नींद बड़ा नीक आई। विवेक बहुत जी बहुत धन्यवाद अनुराग भाई जी। बड़ा सौभाग्य बा यहाँ का भारतीय सेना में बानी अर्ध सैनिक बल में। अच्छा साहब हाँ आभार आभार जुड़ल बानी आभार। हमनी से। तो भैया लोकुश तिवारी भैया आपके एगो नया उपाधि दिले बना, गाजीपुर का दिनकर आप बानी आई भैया लोग का उपाधि बा आपके। निश्चित रूप से आप हमनी वहाँ सब गोड़वा का धुरिया का कणवों को बराबर नहीं खिया भैया आप ये बड़प्पन बा आपका प्रेम बा कि मन कहाँ से कहाँ पहुंचा देते या आप लोग, एक खातिर बार बार आभार बा ना। निश्चित रूप से भैया जब भी हम पढ़ी ला आपका ये किताब तो समझ में आवेला कि इतना बढ़िया ऑब्जर्वेशन है समाज पर। जैसे महान रचनाकार लेखक मुंशी प्रेमचंद जी लिखत रहना समाज के ऊपर, आप कविता के माध्यम से एकदम उहे काम करत नहीं, कविता के माध्यम से तुकबंदी करके। तो ये बहुत बड़ा नेक काम बा, खासतौर पर कि आप गाजीपुर के बानी तो गाजीपुर का गौरव तो निश्चित रूप से आप ही बानी। अरे भैया बात तनी सा कार्यक्रम लंबा होता लेकिन चूंकि बहुत अच्छा होता आपका रचना इतना सुना था नहीं सब कोई मन से सब लोग लाइन पर बनल बा अभी तक। तो उम्मीद बा कि आप लोग शेयर भी करब जे भी गाजीपुर के लोग बाहर के लोग सुनता कि भैया हाउ वाला एगो कविता आपका कि ना जाला, जैसे ना जाला हम निकाल ले बनी। अच्छा जी कविता ढेर सुनावल जाओ। जी 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 जरूरी जे आज जरूरी दर्शक जुड़ल बा जी, वो कविता सुने खातिर जुड़ल बा, बात सुने खातिर नहीं खे जुड़ल। जी जी कविता पावल जाए सीधे कविता सबका मन का बात भी आई। छोट छोट पहले ही से हमको सुनत बनी जाई, अपना अभिभावकन से सुनले बनी जा कि लड़का जब बिगड़े लागेला तब ढेर चढ़ावल ना जाला। लड़का जब बिगड़े लागेला तब ढेर चढ़ावल ना जाला। जब काम बने लतियावे से तब वेद पढ़ावल ना जाला। जब काम बने बतियावे से तब वेद पढ़ावल ना जाला। शिवरात पचैया दुइये दिन नागिन के पूजा होखेला। शिवरात पचैया दुइये दिन नागिन के पूजा होखेला। बाकिर हर दिन कूचल जाला, नित दूध पियावल ना जाला। बाकिर हर दिन कूचल जाला, नित दूध पियावल ना जाला। आ कुकुर जब पोंछ हिलावेला तब मैलो का छल भावेला। कुकुर जब पोंछ हिलावेला तब मैलो का छल भावेला। पगला के काटे लागे जब तब और जियावल ना जाला। तू जीव जंतु से प्यार करो, बाकी ई सीख जरूरी बा। तू जीव जंतु से प्यार करो, बाकी ई सीख जरूरी बा। बिच्छी के डंक बिना तुरले चूमल सुघरावल ना जाला। बिच्छी के डंक बिना तुरले चूमल सुघरावल ना जाला। आ रौरा अमृत बरिसौला से गरकट गद्दारी ना छोड़ी। वो बड़ बड़ बात कहा ले प्रेम से ही हो जाई, यू हो जी, वो जी, कुछ ना हो प्रेम से। पुलिस से काहे डराला आदमी, उस हाथ में सोटा ले रहलन से पहले ही से पता बा कि धरी तो मारी। प्रशासन का एगो डर बा तो खाली वही से बा। तो रौरा अमृत बरसौला से गरकट गद्दारी ना छोड़ी। मानेला ओल खटाई से। सूरन में एक खाई तो गरवे काटे लगी केतनो में थू करिया। जी जी मानेला ओल खटाई से गुड़ घी मिलावल ना जाला। आ सूरज उगला के बादो जे उजियारी देखल ना चाहे ओके उपदेश ना देवे के चाहिए। सूरज उगला का बादो जे उजियारी देखल ना चाहे उनके मत बोला सुते दो संजीव जगावल ना जाला। क्या बात है भैया, सुते दो
संजीव जगावल ना जाला। उ जब जे जानबूझ के सुतल बा उ जागी थोड़े अपन। हाँ, बहुत बहुत उम्दा रचना बा। प्यार दुलार जरूरी बात और डांट फटकार भी जरूरी बा समय पर। हाँ ई बड़ा हाँ, उम्दा बहुत बहुत रचना रहल धन्यवाद। भैया। तो कार्यक्रम तो होता और बहुत ढेर सारे लोग को कमेंट बा। शायद मैं माफी चाहूंगा कि सबके जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन प्रयास करेंगे कि जवाब दे। भैया कुछ और लोग का बात बाकी आपके जौन रचना ठीक लागे वो शुरू करके फिर हमनी के एक कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाई। जी, तो अंतिम एगो रचना हम सुना देतनी। आ जी बड़ा मन हुए आदरणीय लौकुश तिवारी जी को उ जी कविता होखे जरूर। आ तनी बोर्ड कविता बा। हम नहीं नहीं, सुनावल अपना जाए। दर्शक लोग से निवेदन करब कि अंत ले टिकल रहब जा। मन ऐसे औरी बा कविता के सुनावे से कि आप लोग को मन हम देखो तनी कि बाटे या कविता सुने वाला मन बा आप लोग को। ज्यादातर कुल ऐसे कि आजकल कविता भी जितर पहले भाण मंडली का नाच आवे वैसन हो गई बाटे कुल मंचन का स्थिति। लेकिन वास्तव में अगर एगो समाज के देखा के एगो कविता अगर लिखल जाओ, हमारा के अपना ये पूरा संग्रह में सबसे बढ़िया ई कविता लागेले कबले ई ध्वज बेचल जाई। अरे वाह, ई रहल डिमांड डिमांड हमरे पास आई रहल कमेंट में। कबले ई ध्वज बेचल जाई। सन 2020 में जी हमारा के दिल्ली सरकार का एगो एथु हवे मैथिली भोजपुरी अकादमी जी तो राष्ट्रीय जी। मंच हवे जहाँ गणतंत्र दिवस पर उ कार्यक्रम होला एगो अच्छा कवि सम्मेलन का मैथिली या भोजपुरी को कवि लोग बोलावल जाला। तो हमें भोजपुरी को प्रतिनिधि करे खातिर हमारो सौभाग्य रहे कि हमहू गई रहनी, हमें बोलावल जी गई। जी तो गणतंत्र दिवस का समय रहे, राष्ट्रीय पर्व रहे। जात रहनी जा हमनी को तो गाड़ी में रहनी जा तो रास्ता में हर चौराहा पर कुछ लोग चौराहा जी कुछ छोट छोट लड़का बोड़ो झंडा बेचत लोग कलम। तो हमारे लड़का संग ही रहे तो कहलस कि पापा देखो झंडा बेचत लोग। जी तो ड्राइवर जो माने कहाँ से आप का सीख सकी ना, जी ड्राइवर बात समझ गई। अब चाहे बिहार का लोग के चाहे जीवन, तो कहलस कि बेटा हमारे देश में बहुत से लोग झंडा बेच के ही, तिरंगा बेच के ही खाते हैं। तो जी जो जी बात कहलस कि हमारे देश में तो ऐसे एगो ध्वन्यार्थ जो निकलल, तिरंगा बेचल का मतलब देश बेचल। जी तो ए पर हम कविता लिखनी तनी बोर्ड भी या तनी धैर्य रखले रहब जी जा। जी सुन सब सुनत बा भैया। माई भाखा के सेवक बन भारत के दिल के आंगन में, गणतंत्र दिवस का मौका पर आयोजित कवि सम्मेलन में कतना दिन से लागल आपन मन के पूरा हम साध करे, दिल्ली सरकार के न्योता पर पहुंचल रहली प्रतिभाग करे। राजा अनंग के धरती के कण कण छुए चूमे चलनी। दिल्ली जो बा उ राजा अनंग पाल के द्वारा बसावल नगरी कहले, इतिहास जी बतावेला। जी एगो हमनी के माने ई लाइन यही से जले आवल गइल बा कि अगर सामाजिक मुद्दा पर आप बात उठाई तो लोग इतिहास बतियावे लागल। जी जी समाज को अगर कोनो कुरीति पर, कोनो विडंबना पर अगर आज आप नजर करो तो अरे हमारा गौरवशाली इतिहास देखिए आप, ये रहा वो रहा। बिल्कुल वर्तमान में जी न, वर्तमान में जीते हुए भविष्य को बिल्कुल। देखिए। इतिहास केवल सीख लेने के लिए होता है, जी जी उसका उदाहरण हम केवल सीख लेने के लिए दे सकते हैं। तो ऐसे तनी इतिहास और वर्तमान का टकराव और फिर वास्तविकता का बो के राजा अनंग का धरती के कण कण छुए चूमे चलनी, दिल्ली दर्शन के चाहत में गाड़ी लेके घूमे चलनी, उमगत मन में अनघा श्रद्धा अनघा उछाह लेके चलनी, अब धर्मराज का इंद्रप्रस्थ कैसन बाटे देखे चलनी। मोटर गाड़ी में तन बैठल मन उड़ल पसारत पखिया के, बाकिर उजे देखल चाहे लौके नाही उ अखिया से। हम देखल चाहे कि इंद्रप्रस्थ सुनले बानी जैसन अनंगपाल का जौन वैभवशाली दिल्ली देखले बानी, उहो तनी देख ली कहाँ बिया। उ गइल जहां ले जात बनल, एने झकलस ओने तकलस, औ जाके अखियन से कहलस जब दौड़ भाग क के थकलस, हम जे पर जाइल चाहिला काहे उ रास्ता छेकेलू, जेवन हमरा के भावेला उहे काहे ना देखेलू, हम देखल चाही इंद्रप्रस्थ रहले पांडव बलवान जहां,
बा कहाँ दिल्ली का नगर बसे राजा अनंग श्रीमान जहां, और इदल जैसे थर थर कांपे उस शब्द वेद के बान जहां, कविवर दाई के तान जहां, जगजीत वीर चौहान वाह, जहां। वाह, अखिया वाह। सुनलस तो हंस दिहलस, अखिया सुनलस तो हंस दिहलस, दिलस। मन बाड़ बहुते भोला हो। ना जनल तू ए दुनिया में हर क्षण परिवर्तन होला हो। अब कहाँ दिल्ली का इंद्रप्रस्थ, पांडव अतुलित बलवान कहाँ, पांडव अतुलित बलधाम कहाँ, कहवा पृथ्वी चौहान वीर कवि बरदाई के तान कहाँ। युग बदलल तो सब बदल गईल, अब शब्द वेद संधान कहाँ, जे स्वर्ग लोक के मद तूरल उ वैभव उ सम्मान कहाँ। अब वाह। नया रूप अवतार नया देखो, अब नया कलेवर में, नौकी बहार नौकी बयार नौकी धुन नौका तेवर में, सारा भारत उजियार करे वाली चकमक के सिल्ली हो। मन हो आवो हमारा संगे देखो ई नवकी दिल्ली हो। ई भरत वंश के पौरुष के डूबत उतिरात कहानी हो। ई हेमचंद्र विक्रमादित्य के राष्ट्र बदे कुर्बानी हो। ई हवे बहादुर शाह जफर के अंतिम सांस निराशा के। ई साक्षी हो आजादी के पूरी होखत अभिलाषा के। ई हो अगोरिहा संविधान के लोकतंत्र के सानी हो। ई माननीय नेतागण के वैभव के अमिट निशानी हो। करिखे धोवत करिया गईली, करिखे धोवत करिया गईली, वो जमुना जी के पानी हो। हर हिंदुस्तानी के धड़कन ई भारत के राजधानी हो। बदरी से बात करत जहवा, बड़का बड़का लौकी मकान। जी। वास्तविकता है देश को। आदरणीय कैलाश गौतम जी का एगो कविता ही हो कि 100 में से 90 का हिस्सा 10 गो खाता। तो ई बदरी से बात करत जहवा, बड़का बड़का लौकी मकान, उहवे बित्ता भर जगह बदे, छछनत अनगिन बेबस परान। ई शहर बतावे ला सुख दुख हो भोग भाग के खाता के, छिछियाइल बस अपना हाथे फल देहल काम विधाता के। इहवा जमीर के मंडी बा, बनकी ईमान रखा जाला, कीमत मिलला पर मर्यादा श्रद्धा सम्मान बिका जाला। नैतिकता मानवता इहवा रुपया के पाछे नाचे ले, का चीज बिकाऊ नइखे जी जब देह इहा ना बाँचे ले। का चीज बिकाऊ नइखे जी जे देह इहा ना बाँचे ले। कुछ तन के कुछ अरमानन के आगी पर दौड़त जीवन बा, चौराहा पर गाड़ी पोछत झोरी फैलावत बचपन बा। संतोष रतन केहू खातिर चरित्र धन हो। इहवा अइला पर पता चली धनवे सबसे बड़का धन हो। बात चाहे कुछ होखे, इहवा अइला पर पता चली धनवे सबसे बड़का धन हो। अचके एगो चौराहा के ललकी बत्ती पर कार रुकल, मन औरी नयनन बीच मचल भावना सत्य के रार रुकल। लागल जैसे सपना टूटल, लागल जैसे सपना टूटल, सूतल रहली अभिये जगली। चुपचाप बैठ के खिड़की से बहरा देखे सोचे लगली, काहे अतीत आ वर्तमान में घमासान होला हरदम। मनवा अतीत के कहे नीक, अखिया खातिर देखल नीमन। दोनों में नर संतुलन बना के काहे ना रह पावेला। ओसे सीखत एके जियत भावी के सुखद बनावेला। तबले हमरा ओरी खिड़की पर ठक ठक के आवाज भइल। मनवा में बहत विचार धार के मृदु प्रवाह फिर टूट गईल। तकली त एगो नव किशोर, सूखल मुंह पपरी ओठ परल, दूबर धुरियाइल तन ऊपर कचटी कपड़ा पैबंद लगल। बिखरल अझुराइल केस लोर से आंख भरल कांपत कलपत। जैसे कौनो अनजान पाप के फल भोगत झेलत झंखत। दोनों हथवा में कागज के 2-4 तिरंगा ध्वज लेके, कुछ रहे चिरौरी करत बड़ी दीनता बड़ी लाचारी से। आधा शीशा नीचे कैली हम बात सुने खातिर ओकर। बोलो बाबू सुनते बोलल उ जीभ फेरी के ओठन पर। राष्ट्रीय पर्व आइल बाटे झंडा ले लेई ए साहब, सुबहे से कुछ
कुछ नईखी खैले, कुछ पैसा दे दिए साहब। दूगो शब्द पर आप आदरणीय दर्शक लोग से भी निवेदन बाकी दूगो शब्द पर ही ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय पर्व आइल बाटे, झंडा ले लें ये साहब। आ सुबह से ये देश का ये देश का कर्णधार कहता है, ये देश का भविष्य कहता है बात के कि राष्ट्रीय पर्व आइल बाटे, झंडा ले लें ये साहब। सुबह से कुछ नहीं खी खैले, कुछ पैसा दे दिए साहब। झंडा ले ली, झंडा ले ली, ई बात लगल जैसे कुछ तीर चुभल मन में, जैसे केहू धैलस अंगार महकत हुलसत नंदन बन में। कहली ए बाबू झंडा ना, ई भारत के अभिमान हवे, भारतवासिन के आन बान सम्मान प्रतिष्ठा जान हवे। यातना सहल घर बार छोड़ सींचल लोहू से माटी के, अनगिनत लोग बलिदान भइल तब पौली जाए थाती के। सपना हो अमर शहीदन के इहे गीता गंगा हो, बचवा खाली झंडा ना हो, ई पावन पूज्य तिरंगा हो। बाटे परान से बढ़ के ई एकर के दाम लगाई हो, कैसे केहू कुछ पैसा में अनमोल रतन किन पाई हो। माटी के गौरव के ऐसे माटी में फेंकल ना जाला, माटी के तन पाले खातिर माटी के बेचल ना जाला। यही से एगो विनती बा बबुआ हमार स्वीकार कर, तू बेचल छोड़ तिरंगा के औरी दोसर कुछ कार कर। कह के जब चुप भइली तब ऊ अपलक हमके ताके लागल। ये होला ना उपदेश, यही कर देला आदमी बोड़ बोड़ बात। जी जी, ई उपदेशवा है जब हम इतिहास के बात करते नहीं, हम ये हमार उपदेश रहे। अब वास्तविकता का बा अब ऊ कहलस, ये का कौनो जवाब केहू के पास नहीं खे। कही के जब चुप भइली तब ऊ अपलक हमके ताके लागल, हमरा अखियन के रास्ता से हमरा मन में झांके लागल। हम अपना एक कबिलावट पर फूलल फूलल बैठल रहली, बानी कतना बड़का ज्ञानी सोचत उमगत ऐठल रहली। पहले ओके चुप देख लगल जैसे प्रभाव में आवत बा, बाकिर जब हंसलस तब बुझली ऊ हंसी हमार उड़ावत बा। कहलस ए साहब, कहलस ए साहब, आग भूख के जब केहू के जारे ले, तब सबसे पहले ओकर मति ओकर विवेक के मारे ले। ओ महापिशाचिन डाइन के पीरा से जे ना जूझेला, सम्मान प्रतिष्ठा देशभक्ति बलिदान उहे बस बुझेला। सम्मान प्रतिष्ठा देशभक्ति बलिदान उहे बस बुझेला। सत्कार मान मर्यादा के केहू के भूख सतावे ले, केहू के धन केहू के पद के चकाचौंध ललचावे ले। भूखियों का कई गो प्रकार बा, खाली रोटी या दाल को भूख रहित तो दुनिया में इतना हाहाकार ना मचित। भूख खाली पेट का नहीं खे, तमाम बा। सत्कार मान मर्यादा के केहू के भूख सतावे ले, केहू के धन केहू के पद के चकाचौंध ललचावे ले। केहू बा मरत भोग खातिर, केहू विराग पर मुअत बा। केहू सुघराई के केहू जोबन के पाछे दौड़त बा। केहू के ताकत के इच्छा, केहू के भूख प्रतिष्ठा के। केहू अधर्म के सेवत बा, केहू सच विद्या निष्ठा के। भूखिए मानुष के हाथ पकड़ बाउर भानीक करावे ले। केहू के देव बना दे ले, केहू के असुर बनावे ले। भूखिए नर के मजबूर करे, जैसे चाहे भरमावे ले। नट जैसन नाच नचावे ले, माटी थाती बिकवावे ले। ई बढ़ जाले तो लोग यहाँ ईमान धर्म सब दे देला। फिर जेकर जहवा घात लगे उहवे ध्वज के बेचेला। आगे उ कहलस हम चौराहा पर बेचीला, हम चौराहा पर बेचीला। संसद में बेचस नेतागण, थाना में पुलिस दरोगा मिल मनमाना कीमत ले ताड़न। अधिकारी कागज में बेचे, मुंसिफ वकील न्यायालय में। मुल्ला मस्जिद में बेचेलन, पंडित बेचस देवालय में। अध्यापक बेचस गुरुकुल में, बेचेला वैद दवाई में। कोरोना में देखनी है आप लोग का हाल रहल हो। अध्यापक बेचस गुरुकुल में, बेचेला वैद दवाई में।
वक्ता भाषण में बेचेला, कभी बेचे शेर रुबाई में, अखबार नवीस बेच देलन कुछ के कुछ गढ़त कहानी पर, बाबू फाइल पर बेचेलन चपरासी खर्चा पानी पर। हम ही अकेल महतारी के ऊपर पाकी फेंकत नहीं खी, हम ही अकेल महतारी के ऊपर पाकी फेंकत नहीं खी। भारत के आन तिरंगा ई हम ही एगो बेचत नहीं खी। जेकर आचरण भ्रष्ट होला, जे नैतिकता ना देखेला, जे कर्तव्य मार्ग छोड़े उ सभे तिरंगा बेचेला, जे कर्तव्य मार्ग छोड़े उ सभे तिरंगा बेचेला। हम दर दर हाथ पसारी ला उ औरी सब जोक नियन चूसे, हम दर दर हाथ पसारी ला और ई सब जोक नियन चूसे। हम पेट भरे खातिर मुहाल उ लोग तिजोरी में ठूसे, बाकिर केहू दोषी नइखे, सब दोष भूख के बाटे जी। जेकर बा भूख बड़ी जतना, ओतने उ बेचताटे जी। जबले भारत में भूख रही, जहिया ले डाइन खाई, तहिया ले मान तिरंगा के चौराहन पर बेचल जाई। यही से साहब हमके ईमान धर्म मत समझाई, कैसे ई भूख मिटी भारत से ई उपाय बस बतलाई। कह के हंसलस क्षण भर रुक के, आ फिर जैसे रोवे लागल। कह के हंसलस क्षण भर रुक के, आ फिर जैसे रोवे लागल। झंडा ले ली चिचियात और दोसर गाड़ी ओरी भागल। हमरा के मरलस काठ देखियो अनगढ़ के मंथन चिंतन। हरियर बत्ती पर कार चलल भावे ना अब दिल्ली दर्शन। बिसरल पांडव के इंद्रप्रस्थ, चौहान वीर कवि बरदाई। कनवा में बस अतने गूंजे, ई ध्वज कबले बेचल जाई। रही रही के मन में प्रश्न उठे, कहिया ले ई डाइन खाई। कहिया ले मान तिरंगा के चौराहन पर बेचल जाई। कहिया ले मान तिरंगा के चौराहन पर बेचल जाई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। गला एकदम भर गेल बा हमार, सुन के एकदम शब्द नहीं खे कोनो एक काव्य पाठ के बारे में, जितना इतना अच्छा तरीका से, इतना बढ़िया शब्द के साथ आप लिख रही है। भारत का सच्चाई बा जे पर आप प्रकाश डलनी अपने कविता के माध्यम से। आप शब्द नहीं खे निकला था हमारे मुंह से सुनने के बाद। अब वाकई बताई तो हम एक कविता के ना पढ़ पाइले रहनी अभी तक, तो माफी चाहब जरूर ओकरे खातिर। हम यही से पहले ही कहनी हो कि दर्शक लोग से भी निवेदन करनी, आपस करनी तनी धैर्य रख के सुनल जावे के। जी जी भाई सत्यता भैया कि ई संग्रह जितना भी लोगन के पास गइल बा बोले, वो खाली लिट्टी चोखा ब्यूटी पार्लर खातिर गइल बा। सच्चाई के सुनले नहीं खे चाहत जी, आपका केहू नहीं खे सुनल जी 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 जी। यथार्थ में के घुसल नहीं खे चाहत। सब एगो अपन काल्पनिक आकाश बनौले बा, वही में तैर रहल बा। भैया धरती पर उतरले। गाजीपुर बहुत खुशकिस्मत बा कि आप गाजीपुर के बानी, गाजीपुर का शान बानी। इतना बढ़िया रचना है, निश्चित रूप से ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुनावेला का कविता बा। हम बहुत भाग्यशाली बानी कि आज आपको सुननी, आपके खुदे आपके मुंह से सुनत बानी हम अपने चैनल पर। निश्चित रूप से हम भाग्यशाली हम बानी कि आप इतना लोग से मिला दे। भैया विशेषकर गाजीपुर को शान को के बोलौनी, एकरा खातिर बहुत बहुत आभारी। एगो निवेदन हम औरी करब, दर्शक सबसे सम्मानित दर्शक लोग जुड़ल बनी जा, तो जेकरा पास अभी किताब ना होखे तो हमरा के आप लोग संपर्क हमसे कर सकीना, काल कर सकीना जा। भोजपुरी साहित्य के बढ़ावा देवे खातिर उपहार में दें जा, लोगन के जितर गिफ्ट दिएला उतरे घरे रखी जा, पढ़ी जा, से पढ़ाई जा। अगर अच्छा लागल होखे तब ई ना कि हम माने कूड़ा कबाड़ नहीं लेवे के कहत, लेकिन निवेदन बा अगर अच्छा लागल होखे आज का कार्यक्रम तो निवेदन बा अगर किताब के हम खाली लिट्टी चोखा ब्यूटी पार्लर खातिर ना, ये सरकार किसान है हम खातिर ई ध्वज कबले बेचल जाइए खरा खातिर। एमे महाराजा फतेह बहादुर शाही का बलिदान का गाथा बा, बैकुंठ वीर बलिदानी बैकुंठ शुक्ल का बलिदान का गाथा बा। तो एकरा के अपना अगला पीढ़ी तक पहुंचावे खातिर भी है तो खातिर। तो जेकरा पास ई किताब अब ना होखे तो आप हमसे संपर्क कर सकीना। नंबर बा हमार 7355 310 387 7355 310 387। ये पर व्हाट्सएप आप हमके कर सकीना। बाकी अब बताई अरुण जी। बस संजीव भैया हम आपका नंबर सबसे साझा करब। हम उम्मीद करब कि जितना लोग देखा था निश्चित रूप से उनके आपका रचना बहुत पसंद आयल बा, तो शेयर जरूर करब ताकि
तो ये आवाज जौन भाई दूर दूर तक पूरी दुनिया भर में पहुंचे, हम तो ये सबसे कामना करब। आ भैया एगो कोनो ऐसा कविता जिससे आप खत्म करल चाहिए, जौन आपका इच्छा हो, उससे हमने के आज के कार्यक्रम खत्म करे के फिर हमने के दोबारा जरूर एक कार्यक्रम में आप आइब। आप ये हमके उम्मीद बा, अपना विश्वास बा कि अपना आप मन को तो अपना मन का कविता हम 2-3 गो सुना देले बनी। अब दर्शक लोग जौन के कहीं जाऊ सुना दी। तो ठीक बा। तो दर्शक जो भी आप लोग समझ रहे हो कि कोई एक ऐसी कविता जिससे हम खत्म कर सके, जिन लोगों ने किस पुस्तक पढ़ी है आपकी, तो आपकी जो भी हो पसंद वो आप लिख दें और हम उनसे भैया से एक फरमाइश कर सकते हैं कि उसी के साथ आप खत्म कर लें। वैसे तो मेरे पास है कुछ रचनाएं हैं। अ, उसमें है कि आपने भारत के ऊपर तो सुना दिया, जैसा भैया आपने भी सुनाया, माई त बस माई ही है, आपका एगो कविता बा। जी हम चाहता नहीं कि माई के ऊपर अगर समाप्त करल जाए आज के कार्यक्रम, तो बहुत बेहतर हुई। जी जी, बहुत बहुत उनसे बढ़ धन्यवाद। के बा। हाँ, बहुत छोट बहर का एगो गजल टाइप का ही रचना, बहुत छोट। जी अ, ममता के अधिकाई ही है। उतना ममता केहू में ना हो सकेला, पराकाष्ठा जवन है, सीमा जवन है। जी ममता के अधिकाई ही है। अच्छा, ए पर एगो काहे ना हई लिखल, जब आलोचना भइल जी तो मने मात्रा में कमी ना आई, तो मगर इहो लिख दिल रहती कि ममता के अधिकाई हई, तो फीलिंग ना आई जौन कहल जाला एगो कि अच्छा अच्छा हमने कहा हाँ, जैसे हमने का जौन अपन परिवेश बा तो में आजी हियो कहीं ना, जा हमने कहा आजी जी हियो माई हियो, जी तो जौना में बोलत आदमी वही में अगर बोली तबे उ बहुत मन सुंदर। के छुए वाली जौन बात होले। जी तो ममता के अधिकाई हियो माई, तो बस माई है। लीलरा पर काजर के टीका, लीलरा पर काजर के टीका, मरिचा नीमक राई ही, घुट्टी चुसनी तुलसी काढ़ा, बिस्कुट बर्फ मिठाई, घुघुआ मामा ओक्का बोक्का। आजकल तो लड़का लोग के भेंटे नहीं होते कुल से, उ पैदा होते जिंगल बेल जॉनी जॉनी एस पापा करे लगता लोग, लेकिन 2000 से पहले वाली पैदाइश जरूर जानत हुई। जी घुघुआ मामा ओक्का बोक्का, चकवा और चकाई ही, कौनो रोग व्याधि दुख होखे, सबकर एक दवाई ही, लू ही बहे सगरी स्वार्थ के, ऊ पावस पुरवाई ही, नाता के चुनरी जब फाटे, नाता के चुनरी जब फाटे, नेह ताग तुरपाई ही, विपत बिजुरिया जब डेरवावे, तब सुख के सहनाई ही, सब मुश्किल आसान करेला, सब मुश्किल आसान करे जे, दधि गुर के सगुनाई ही। हमने कहा पेपरों देवे जाई जा, जी एकदम ना ना खाई के जो, हाँ दही गुड़ कितनो फजियत होता जी जल्दी जी में, जी ना ना कम कुछ ना हुई भगवान जी मानो। जी तो सब मुश्किल आसान करे जे, दधि गुर के सगुनाई ही, शिव बिरंची जगदीश देव के, देखले नहीं खी जा हमनी को, शिव बिरंची जगदीश देव के, धरती पर भरपाई ही, चौथ जीवतिया हर गीतिया में, लड़का महतारी के रहे चाहे ना रहे, माई जब गीत गावेले तो कुशल के कर मनावेले, चौथ जीवतिया हर गीतिया में, त्यागी के कुशलाई ही, माई तो बस माई ही, माई बस माई ही। क्या बात भैया, जबरदस्त। आज गणेश चौथ बा, बढ़िया दिन, मंगलवार का दिन आप बनी, विश्व हिंदी दिवस ए अवसर पर आपका सानिध्य मिलल सबके, गाजीपुर का तमाम दर्शक बाना। अभिषेक सिंह का कमेंट बाकी, सम लव 1 सम लव 2 आई लव यू दैट इज यू ब्रो संजू। भैया आपके लिए ये संदेश है। अभिषेक सिंह जी गाजीपुर क्रिकेट एकेडमी के प्रेसिडेंट है वर्तमान में, और वेद साहब है, वेद राय साहब, माई छोटा स्कूल के डायरेक्टर वो भी है। मिलल बनी वेद भाई जी के बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत जी स्वागत है वहाँ का। घमक्कड़ गाजीपुर तमाम लोग, थोड़ा सा मुश्किल होगा सबका नाम लेना, लेकिन मैं प्रयास करूंगा आप सबके कमेंट्स का हाँ, जवाब दूं। हमारा आदरणीय गुरु जी, परम जी पूज्य हमारे गुरु जी जुड़ल बनी हमसे, हमारे अरे वाह गार्जियन, वाह वाह वाह। मैंने हमारे जीवन में जीवन कुछ बा, आदरणीय गुरु जी का डॉक्टर बैजनाथ पांडे जी।
जी जी, आभार आभार, स्वागत स्वागत बा आपका। आप सब लोग का भैया कार्यक्रम लगातार चली, फिर से हमने के आपके आमंत्रित करल जाई। बहुत बहुत आभार, अपन कीमती समय देनी। पूरा जनता, गाजीपुर का जनता, चाहे जहां से आप सब लोग देखत बानी, आप सबके आभार कि इतना पसंद कैनी आप लोग भैया के कविता के। तो कमेंट के माध्यम से बताई, शेयर जरूर करब। भैया दो शब्द कुछ कहे के हुई तो ओकरे बाद समाप्त करेंगे। दू शब्द बस उहे हम पहले ही दू शब्द कह देनी, एक बार फिर से कह देता। जी कम से कम व्यवहार में भोजपुरी के ले आवल जाओ। इतना खराब नहीं खे जी, हमनी के महतारी हियो, हमनी के माई भाषा हियो, इतना खराब नहीं खे। हमनी के आपस में बोल बतिया सकी ना जा। आ जब मने हम कैटरीना कैफ तो है ना कि बैठल बनी 2 घंटा से, या लोग बैठ के आप कहत नहीं कि केहू जात नहीं खे, कमेंट लगातार आवत, लोग जुड़ल बाड़न, तो हमारा खातिर नहीं खन जुड़ल, भोजपुरी खातिर जुड़ल। निश्चित रूप भोजपुरी से का भैया, शब्द शक्ति भी है, जो शब्द सामर्थ्य भी है, जो उनका भाव संप्रेषण बा, तो भोजपुरी खातिर लोग जुड़ल बाड़न। तो मीठ भाषा ही है, भैया आप लिख ले बानी। हाँ, गर्व से बोली बतियाई कि हम भोजपुरिया हई। हाँ, तो 4 लाइन सुनाई देतनी जी, जरूर। इस यही संदेश का साथ जी कि भोजपुरी बढ़ी तबे भोजपुरिया किसान बढ़ी। एही के बचावे बदे फतेह शाही राज छोड़ी, बनवा के सहलन लाखन दुख दरिया। बहिया के अपने से कटले कुंवर सिंह, करेली बयान गंगा माई के लहरिया। वाह वाह वाह। गोरख कबीर लेखा के तने महान लोग, गोरख कबीर लेखा के तने महान लोग, गावेले कर गान बनी के पुजरिया। काहे के डेरात बानी बोले से लजात बानी, काहे के डेरात बानी बोले से लजात बानी। छतिया के तानी कहीं हई भोजपुरिया, काहे के लजात बानी बोले से डेरात बानी। छतिया के तानी कहीं हई भोजपुरिया। सूरज के बढ़ला से दिनवा बढ़त जाला, बढ़ले चनरमा तो बढ़ले अजोरिया। दान पुण्य जैसे बढ़ावेला धर्म के जी, चढ़ते आषाढ़ जैसे बढ़ले बदरिया। कुल खानदान जैसे पावेला सपूत के, तो बढ़ी जाला मान जैसे बढ़ले पगरिया। ओही तरह बान्ही गांठ राखिले मोर बात, बढ़ी भोजपुरी तबे बढ़ी भोजपुरिया। ओही तरह बान्ही गांठ राखिले मोर बात, बढ़ी भोजपुरी तबे बढ़ी भोजपुरिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। सबका हृदय से आभार, संजीव भाई का आभार, चैनल का आभार, जी बहुत बहुत आभार। अभिनंदन। सभी दर्शकों को, गाजीपुर की सम्मानित जनता को, और श्री संजीव त्यागी भैया आपका हार्दिक आभार। और एक बार फिर से मुलाकात होगी, देखना ना भूले। खाली गाजीपुर जी का ना, गाजीपुर से बाहर का सब भैया, जितना दर्शक देखा था ना जी, बम्बई से भी मानो लोग। सबकर अभिनंदन, सबकर अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव भाई। जी जी भैया भैया भैया, फिर मुलाकात हुई। जी 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 हाँ जी जी। तो भैया हम खत्म करेंगे कार्यक्रम। नमस्कार। संडे को मिलना न भूलें आप सभी लोग, ठीक 8 बजे। अगले रविवार बॉलीवुड की एक अभिनेत्री है, गाजीपुर की बहू है, उसी दिन मिलेंगे और चर्चा करेंगे, जानेंगे कि संघर्ष कैसा रहा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।